नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। और सबसे पहले आप सभी से यही गुजारिश है कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ लें। ईयरफोन्स ठीक से लगाइए ताकि इस दास्तान की हर आहट, हर रहस्य और हर सिहरन आप अपनी रूह तक महसूस कर सकें। सोचिए, अगर आपका सबसे खूबसूरत सपना ही आपकी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बन जाए तो क्या होगा। सोचिए, अगर जिस इंसान के साथ आपने 7 जन्मों के वादे किए हों, वही इंसान असल में वह न हो जो वह दिखता है। आज की कहानी ऐसे ही एक उलझे हुए सच की परतें खोलेगी। ये कहानी है आरती और समीर की, एक ऐसे जोड़े की जिनके प्यार और सुनहरे सपनों से भरे हनीमून पर सदियों पुराने श्राप की काली परछाई पड़ने वाली है। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जहां मोहब्बत का सामना एक अनदेखी और निर्दयी ताकत से होता है, जो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को भी हमेशा के लिए अपने कैद में लेना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या आरती अपने प्यार को उस खौफनाक साए से बचा पाएगी, या फिर वह खुद भी उसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर लंबे समय से जुड़े हुए हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की खबर आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं और यह कहानी आपको कैसी लग रही है। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती हैं। तो अब बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं यह अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कमरा शादी में मिले तोहफों से भरा पड़ा था। कहीं कपड़ों के ढेर लगे थे तो कहीं चमचमाते बर्तन के डिब्बे सजे हुए थे। इसी बिखरे हुए सामान के बीच जमीन पर बैठी आरती तेजी से कपड़े मोड़कर ट्रॉली बैग में रख रही थी। बाहर आसमान में ढलती शाम की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। तभी समीर दबे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिससे गर्मागर्म फिश फिंगर्स की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। समीर ने हल्की शरारत के साथ कहा, मैडम जरा इधर भी ध्यान दीजिए, शाम होने को आई है और आपकी पैकिंग का नाम ही खत्म नहीं हो रहा। यह कहते हुए उसने एक फिश फिंगर फूंक कर आरती के होठों के पास कर दिया। जैसे ही आरती की नजर प्लेट पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पैकिंग रोकते हुए कहा, अरे वाह, फिश फिंगर्स, ये कहां से ले आए तुम? तुम्हें पता है ना, ये मेरे सबसे फेवरेट हैं। समीर पास रखा एक छोटा सा स्टूल खींचकर उसके बिल्कुल पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, शांता आंटी किचन में बना रही थी तो मैंने सोचा अपनी बीवी के लिए 4-5 उठा ही लूं। अब जल्दी से खाओ और बताओ कैसे बने हैं। आरती ने आंखें बंद करके एक बाइट ली, जैसे स्वाद को पूरी तरह महसूस करना चाहती हो। उसके चेहरे पर संतोष की एक गहरी लकीर उभर आई। उसने धीरे से कहा, सच में बहुत टेस्टी हैं। समीर ने प्यार से उसके गाल को हल्का सा छुआ और बोला, अच्छा अब यह बताओ, हमारे हनीमून का क्या प्लान है? कोई जगह सोची या फिर सब कुछ मुझ पर ही छोड़ने का इरादा है? आरती ने एक गहरे लाल रंग की शॉल को बैग में रखते हुए कहा, यह फैसला तो तुम्हें ही करना है। पहाड़ चाहिए या समंदर, घने जंगल या खुला मैदान? बोलो, कहां ले चलोगे मुझे? समीर ने बनावटी बेबसी दिखाते हुए कहा, देखो, सारा जिम्मा मुझ पर मत डालो। जहां का हुक्म मेरी महारानी देंगी, ये सेवक वहीं के टिकट बुक करवा देगा। वैसे भी तुम्हारा भूगोल मुझसे कहीं बेहतर है। मेरे लिए तो सारी दिशाएं तुम्हारी आंखों में ही बसती हैं। यह सुनकर आरती हंस पड़ी और बोली, तो फिर तय रहा, अब आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जगह मैं सोच रही हूं वह शायद आपको ऑर्डर देकर बनवानी पड़े। समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डार्लिंग तुम बस कहो, अगर मुमकिन हुआ तो तुम्हारे लिए आसमान से चांद भी उतार लाऊंगा। आरती ने प्यार से समीर के बिखरे बालों में उंगलियां फेरते हुए उसकी भौं के ऊपर बने हल्के से निशान पर हाथ रोक दिया। उसे याद आया कि समीर की मां ने बताया था कि यह जन्म से बना निशान है और किसी पंडित ने कहा था कि इसमें कोई खास शक्ति है, यह बहुत शुभ माना जाता है। आरती मन ही मन मुस्कुरा दी। बाहर खिड़की से आती शाम की ठंडी हवा के साथ उसने धीरे से कहा, समीर, मेरा एक बहुत पुराना सपना है। हम अपना हनीमून ऐसी जगह मनाएं जो चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरी हो, नीचे मखमली घास से ढकी घाटी हो और बीच में हमारा एक छोटा सा लकड़ी का घर। चारों तरफ शांति ही शांति। पास में या तो कोई साफ झील हो या फिर किसी पहाड़ी नदी की लगातार बहती आवाज। दूर तक सिर्फ हरे भरे चाय के बागान दिखें और रात में सिर के ऊपर तारों से भरा आसमान।
और अगर उसी रात पूर्णिमा की चांदनी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। आरती आंखें बंद किए अपनी ही कल्पनाओं में खोई हुई थी और समीर बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में प्यार भी था और एक हल्की सी चिंता भी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है सच में बीवी के लिए पूरी की पूरी दुनिया ही ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी जगह हकीकत में मिलना आसान नहीं। अब अगर इस कहानी के दोनों सिरों की बात करें तो एक तरफ है आरती वर्मा, लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रहने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार की इकलौती बेटी। 25 साल की आरती एक सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है और नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। वह अपने फैसले खुद लेने वाली, आत्मविश्वास से भरी लड़की है। दूसरी तरफ है समीर त्रिपाठी। 29 साल का समीर प्रयागराज के एक पुराने ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता है। बचपन से पढ़ाई में तेज और अब बेंगलुरु के एक नामी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहा है। इन दोनों की कहानी की शुरुआत करीब 1 साल पहले इंदौर में हुई एक टेक कॉन्फ्रेंस से हुई थी, जहां काम की बातचीत दोस्ती में बदली। दोस्ती धीरे धीरे लंबी कॉल्स और मैसेजेस में बदल गई और कब यह रिश्ता प्यार में बदल गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। जब दोनों ने अपने घर वालों को बताया तो थोड़े बहुत सवालों के बाद सबने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और बड़े धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई। आज उनकी शादी को पूरे 10 दिन हो चुके हैं और ये 10 दिन ऐसे गुजर गए जैसे पलक झपकते ही खत्म हो गए हों। समीर की छुट्टियां अब खत्म होने वाली हैं और उसे वापस बेंगलुरु अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। इसी वजह से घर में सामान समेटने की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच आरती ने भी अपनी कंपनी की बेंगलुरु ब्रांच में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है। उम्मीद है कि 2 महीने के भीतर उसकी ज्वाइनिंग भी वहीं हो जाएगी। दोनों ने तय किया है कि जब आरती वहां सेटल हो जाएगी तभी वे हनीमून पर जाएंगे। लेकिन शादी की इस खुशियों भरी हलचल के बीच घर में एक ऐसा मेहमान भी मौजूद था जो अपने आप में एक गहरा रहस्य था। आरती के बड़े ताऊजी स्वामी चैतन्य गिरी, जो खास तौर पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग इलाके से इस शादी में शामिल होने आए थे। ताऊजी ने कभी शादी नहीं की थी और अलकनंदा नदी के पास एक पुराने आश्रम में रहते थे। स्वामी चैतन्य गिरी कोई साधारण संत नहीं थे। उन्हें तंत्र साधना, ज्योतिष और प्राचीन मंत्रों का गहरा ज्ञान था। कहा जाता था कि किशोर उम्र में ही उनकी मुलाकात एक सिद्ध साधक से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने घर परिवार छोड़कर साधना का रास्ता चुन लिया था। इसके बाद कई सालों तक उन्होंने अलग अलग गुरुओं के साथ रहकर तंत्र, हस्तरेखा, ग्रह नक्षत्र और दुर्लभ पूजा विधियों का अध्ययन किया। उन्होंने देश के उन इलाकों में भी यात्रा की थी जहां आम इंसान का पहुंचना आसान नहीं होता। खासकर मध्य भारत के घने जंगलों और वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों की देवी देवताओं की रहस्यमयी पूजा पद्धतियों के बारे में उन्हें खास जानकारी थी। करीब 8 साल पहले जब उन्होंने पहाड़ों में अपना आश्रम बनाया, तब से एक पहुंचे हुए योगी के रूप में उनकी पहचान दूर दूर तक फैल चुकी थी। देश विदेश से लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने उनके पास आते थे। हैरानी की बात यह थी कि ये सारी बातें आरती और उसके परिवार को भी हाल ही में पता चली थीं। जिन ताऊजी को आरती ने बचपन से सिर्फ नाम में सुना था, वही ताऊजी शादी वाले दिन अचानक घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए थे और यहीं से इस कहानी का असली और खौफनाक मोड़ शुरू होने वाला था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आरती की शादी की खबर स्वामी चैतन्य गिरी तक पहुंची कैसे। घर में तो बरसों पहले ही यह तय कर लिया गया था कि जो बेटा घर छोड़कर सन्यास के रास्ते पर चला गया, उससे कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। आरती के दादाजी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उस बेटे का नाम भी इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा। उसी फैसले को मानते हुए इतने सालों तक किसी ने भी स्वामी चैतन्य गिरी की कोई खोज खबर नहीं ली थी। फिर न जाने किस अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी इकलौती भतीजी की शादी की खबर दे दी और वह ठीक फेरों के समय लखनऊ गोमती नगर पहुंच गए। यह बात पूरे परिवार के लिए एक गहरी पहेली बन चुकी थी। घर के बड़े बुजुर्ग, माँ, पिता, चाचा और बुआ सब उन्हें देखकर हैरान भी थे और किसी अनजानी शक्ति के असर में बंधे हुए से भी लग रहे थे। सब आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे कि देखो, चेहरे पर कितना तेज है, ये तो साक्षात किसी दिव्य शक्ति के भेजे हुए दूत जैसे लगते हैं, वरना किसी आम इंसान में ऐसा प्रभाव कहाँ होता है। लेकिन आरती, जिसकी सोच काफी आधुनिक थी, इन चमत्कारों और अलौकिक बातों को केवल मन का वहम मानती थी। फिर भी इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि वह अपने ताऊजी का सम्मान नहीं करती थी। सच तो यह था कि स्वामी चैतन्य गिरी का सादा, स्नेह भरा और अपनेपन से भरा व्यवहार
इन कुछ ही दिनों में आरती को एक ऐसे रिश्ते से बांध चुका था जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब आरती का ट्रांसफर ऑर्डर कंफर्म हो गया। समीर के बेंगलुरु लौटने के कुछ ही दिनों बाद आरती भी प्रयागराज में अपने ससुराल से लखनऊ अपने मायके आ गई थी, क्योंकि यहां से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट मिलना ज्यादा आसान था। आज रविवार था। रात से ही बारिश लगातार हो रही थी, जैसे आसमान को रुकने का कोई इरादा ही ना हो। लखनऊ की कई सड़कें पानी से भर चुकी थीं और कुछ जगहों पर तो ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर नहीं बल्कि किसी उफनती नदी में गाड़ियां चल रही हों। दोपहर को सबके साथ खाना खाने के बाद आरती अकेली छत पर चली आई। बारिश अब कुछ देर के लिए थम गई थी, लेकिन आसमान अब भी काले और भारी बादलों से ढका हुआ था, मानो बादल आपस में तय कर रहे हों कि अगली बारिश कब शुरू करनी है। हवा में ठंडक घुली हुई थी और गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे माहौल को और भी उदास बना रही थी। अपनी जानी पहचानी छत पर खड़े होकर आरती का दिल अचानक भारी हो गया। उसकी नजर कोने में रखे गुलाब के उस पौधे पर पड़ी जिसे उसने खुद अपने हाथों से लगाया था। आज उसी पौधे पर एक छोटा सा लाल फूल खिला हुआ था जो बारिश की बूंदों से भीगा हुआ चमक रहा था। उसे देखते ही आरती की आंखें नम हो गईं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मन ही मन सोचा कि सच में शादी के बाद एक लड़की की पूरी दुनिया कैसे बदल जाती है। एक तरफ माँ पापा का प्यार, यह घर, बचपन की अनगिनत यादें जो उसे कसकर थामे हुए थीं, और दूसरी तरफ समीर का प्यार और एक नए शहर में बसने वाली नई जिंदगी जो उसे लगातार अपनी ओर खींच रही थी। एक पल को उसका दिल चिल्लाकर कहता था कि वह इस घर को, माँ के आंचल की इस छांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगले ही पल बेंगलुरु में समीर के साथ बसाई जाने वाली नई दुनिया उसे किसी चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेती थी। वह किसे छोड़े और किसे चुने, इसी उलझन में उसका मन डूबता जा रहा था। उसी वक्त उसे समीर से हुई पिछली फोन कॉल याद आ गई। उसने उदास आवाज में कहा था कि यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तब समीर ने बहुत प्यार से उसे समझाया था कि यह उलझन सिर्फ उसकी नहीं है। उसने कहा था कि वह खुद भी बेंगलुरु में रहते हुए अपने मम्मी पापा, अपने घर और प्रयागराज की गलियों के दोस्तों को बहुत याद करता है। उसने कहा था कि आजकल कितने ही युवाओं को अपने ही शहर में अच्छी नौकरी मिल पाती है। हमारे राज्यों में न तो पर्याप्त मौके हैं और न ही आगे बढ़ने के साधन। इसीलिए बेहतर जिंदगी की उम्मीद में हमारी पीढ़ी को घर छोड़कर दूर शहरों में बसने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस मामले में लड़के और लड़कियां दोनों एक ही हालात से गुजरते हैं। समीर की बातें सच थीं, लेकिन फिर भी लखनऊ की हवा में कुछ ऐसा था जो आरती के दिल को बार बार यहीं खींच लाता था। उसने सोचा कि बेंगलुरु में भले ही सुविधाएं हों, पैसा हो, लेकिन क्या वहां कभी उसे वह सुकून मिलेगा जो इस शहर की भीड़ में भी मिल जाता है। इस शहर को लंबे समय के लिए छोड़ने का ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा था। आरती अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी एक शांत और गंभीर आवाज उसके कानों में पड़ी। आरती, अगर तुम किसी गहरी सोच में नहीं हो तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बेटा। आरती ने चौंक कर पीछे देखा। स्वामी चैतन्य गिरी न जाने कब आकर उसके बिल्कुल पास खड़े हो गए थे। उनकी नजरें एक तक आरती के बाएं हाथ में पहने हुए सोने के कंगन पर टिकी हुई थीं। उनके देखने के तरीके में कुछ ऐसा था कि आरती को एक पल के लिए अजीब सा लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा कि नहीं ताऊ जी, मैं तो बस यूं ही खड़ी थी। आप बताइए क्या बात है। ताऊ जी ने उसकी कलाई की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि यह कंगन तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने दिया है क्या। आरती का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बताया कि जब वह शादी के बाद पहली बार घर गई थी तब सासू माँ ने ही यह कंगन पहनाया था। उन्होंने कहा था कि इसे कभी हाथ से नहीं उतारना है, क्योंकि यह उनके खानदान का आशीर्वाद है। उनके घर में जब भी कोई नई बहू आती है तो पुराने कंगन का थोड़ा सा सोना लेकर नए सोने में मिलाया जाता है और उसी से ऐसा ही कंगन बनवाया जाता है। उनके घर की महिलाएं कांच की चूड़ियां नहीं पहनती, बस यही कंगन पहनती हैं और मानती हैं कि इससे पति की सलामती जुड़ी होती है। इतना कहकर आरती हंस पड़ी और बोली कि वैसे वह इन बातों में यकीन तो नहीं करती, लेकिन डिजाइन बहुत सुंदर है और हाथ पर अच्छा भी लगता है, इसलिए पहन रखा है। आरती चुप हो गई, लेकिन स्वामी चैतन्य गिरी का चेहरा अब भी गंभीर था। आरती ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते थे। ताऊ जी ने छत की रेलिंग पर हाथ रखते हुए नीचे पानी से भरी सड़क की तरफ देखा, फिर भारी आवाज में पूछा कि क्या वह पाप पुण्य, पिछले जन्म और तंत्र मंत्र जैसी बातों में विश्वास करती है।
ये सवाल सुनकर आरती थोड़ा असहज हो गई। उसे लगा कि कहीं ताऊ जी अब वहीं पुरानी साधु संतों वाली बातें तो नहीं करने लगेंगे। उसने बहुत संयम से कहा कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती और जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, उस पर कोई पढ़ा लिखा इंसान कैसे यकीन कर सकता है। स्वामी चैतन्य गिरि ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि उन्हें पता है कि आज की पीढ़ी हर बात को तर्क से देखती है और तंत्र मंत्र को वहम मानती है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ और हमारी आंखों से बहुत परे है। वहां अच्छा और बुरा दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं और हम अपनी सीमित इंद्रियों से उसे समझ नहीं पाते, इसलिए उसे झूठ मान लेते हैं। अब आरती और ज्यादा असहज हो गई थी। उसने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा कि हर किसी का अपना विश्वास होता है, लेकिन स्वामी चैतन्य गिरि की आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जहां अच्छी शक्तियां हैं, वहीं कुछ हालातों में बहुत खतरनाक आत्माएं भी इंसानी दुनिया में दखल देती हैं। कभी कभी ग्रहों और नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से ये काली ताकतें एक हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर देती हैं। यह सुनते ही आरती का धैर्य टूट गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे इन भूत प्रेत और ग्रह दोष जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। यह सब कमजोर मन का वहम होता है। आरती की बात सुनकर स्वामी चैतन्य गिरि के चेहरे पर गहरी चिंता उभर आई। वह कुछ पल तक बादलों को देखते रहे, फिर आरती की आंखों में देखते हुए बोले कि आने वाले दिन उसके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं और उसकी जिंदगी पर एक बड़े संकट की छाया मंडरा रही है। यह सुनकर आरती घबरा गई और गुस्से में बोली कि वह उसे क्यों डरा रहे हैं और यह संकट आखिर किस बात का है। तब स्वामी चैतन्य गिरि ने भारी सांस लेते हुए कहा कि उसने जीवन साथी चुनने में और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी और शादी से पहले कुंडली तक नहीं मिलाई गई, जो एक बहुत बड़ी भूल थी और यही लापरवाही आगे चलकर भारी पड़ने वाली है। अगर किसी अनुभवी ज्योतिषी ने समय रहते कुंडली देखी होती तो वह साफ बता देता कि इस साल तुम दोनों की शादी के लिए कोई शुभ योग नहीं था। मैंने समीर की कुंडली को बहुत ध्यान से परखा है और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि उस पर इस समय काल सर्प योग का प्रभाव चल रहा है। तुम शायद इन बातों को गंभीरता से ना लो, लेकिन इतना समझ लो कि यह योग बहुत खतरनाक माना जाता है। एक बहुत बुरा साया तुम दोनों की जिंदगी पर मंडरा रहा है। अगर समय रहते सावधानी बढ़ती जाती तो शायद यह संकट टल भी सकता था। अगर यह शादी इस साल न होकर कुंडली के दोष शांत कराने के बाद होती तो हालात कुछ और होते। बेटी, अब जो हो गया वह तो हो ही चुका है, लेकिन आने वाले एक साल तक तुम दोनों को हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। मैंने तुम्हारे ससुर जी से बात करके समीर की जन्म कुंडली मंगवा ली थी और सब कुछ जांच लिया है। मेरा हिसाब यूं ही नहीं चलता, इसमें कोई गलती नहीं होती। एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हाँ, इससे बचने के कुछ उपाय जरूर हैं। अगर तुम लोग उन्हें ठीक से मानो तो हालात संभल सकते हैं। जैसे ही आरती ने सुना कि स्वामी चैतन्य गिरि ने उसके ससुर से बिना बताए कुंडली मंगवा ली थी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने लगभग चीखते हुए कहा कि मुझसे बिना पूछे आपने यह सब कर भी लिया और मैं कब से यही सुन रही हूं कि खतरा है, संकट है। आखिर वह खतरा है क्या? यही तो मैं तब से जानना चाह रही हूं। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि आज के इस वैज्ञानिक दौर में जहां लोग एआई और अंतरिक्ष की बातें कर रहे हैं, वहां यह सब कुंडली और काल सर्प योग की बातें उसे बिल्कुल बेमानी लग रही थी। उसे यह सब लोगों को डराकर काबू में रखने का तरीका लग रहा था और कुछ नहीं। एक पल के लिए छत पर गहरा सन्नाटा छा गया। तभी उस खामोशी को चीरते हुए आसमान में बिजली की एक तेज लकीर खींची और अगले ही पल बादलों की ऐसी जोरदार गड़गड़ाहट हुई कि पूरी छत जैसे कांप उठी हो। आसमान और ज्यादा काला हो गया और हवा एकदम थम सी गई। यह किसी बड़े तूफान के आने का संकेत लग रहा था। इसी बदले हुए माहौल में स्वामी चैतन्य गिरि ने आरती का हाथ कसकर पकड़ लिया और भारी आवाज में बोले कि वह दोनों का बुरा नहीं चाहते। बहुत जल्द समीर के माथे पर मौत का साया मंडराने वाला है और उसके साथ साथ आरती की जान पर भी बहुत बड़ा खतरा है। उनकी शादी के बंधन के साथ ही कोई पुरानी शैतानी ताकत जाग चुकी है और वही काल सर्प अपनी जहरीली फुफकार से उनकी जिंदगी में तबाही लाने वाला है। यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने अपनी साधना में उस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा है। अब आरती के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। वह गुस्से और घृणा से कांपती हुई आवाज में चिल्लाई कि अब आप चुप होंगे ताऊ जी। वह उनकी इज्जत करती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ भी बोलते रहेंगे। उसने कहा कि अब समझ में आता है कि दादाजी ने उन्हें घर से क्यों निकाल दिया था।
और उन्होंने बिल्कुल सही किया था। ये सब ढोंग और पाखंड सीखकर उन्होंने अपनी समझने की शक्ति खो दी है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भगवान के लिए अब यह नाटक बंद कीजिए और चुप हो जाइए। यह कहकर आरती एक पल भी वहां नहीं रुकी और तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर भाग गई। उसके पीछे से स्वामी चैतन्यगिरी की भारी और दर्द से भरी आवाज गूंजती रही। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल उसे उनकी बात पर यकीन करना ही होगा, और जब भी कोई मुश्किल आए तो इस ताऊ जी को याद करना। उन्होंने यह भी कहा कि हाथ का वह कंगन जितनी जल्दी हो सके उतार कर फेंक देना और थोड़ी आग दिखाकर गंगा में बहा देना, क्योंकि वह कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक भयानक जहर है जो उसकी जिंदगी में मौत बनकर आएगा। लेकिन आरती नहीं रुकी। सीढ़ियों से उतरते हुए उसके मन में बस यही चल रहा था कि इस तांत्रिक आदमी से अब दूर ही रहना है, वरना यह अपनी डरावनी कहानियों से उसे पागल ही कर देंगे। उसने सोचा कि बस आज की रात की बात है, कल सुबह ताऊ जी की ट्रेन है और परसों उसकी फ्लाइट, तब जाकर शायद शांति मिलेगी। लेकिन उसकी शांति अभी बहुत दूर थी। नीचे मां ने उसके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया जो ताऊ जी ने दिया था। आरती का मन हुआ कि इस बेकार की चिट्ठी को वहीं फाड़ कर फेंक दे, लेकिन न जाने क्यों उसने उसे बिना देखे अपने लैपटॉप बैग की पिछली जेब में रख लिया। सब कुछ नजरअंदाज करने की कोशिश के बावजूद अचानक बिना किसी वजह के समीर के लिए उसका दिल जोर जोर से बेचैन होने लगा। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका आरती और समीर को बेसब्री से इंतजार था। यह तय हुआ कि 20 अक्टूबर की छुट्टी के साथ कुछ और दिन जोड़कर वे अपने हनीमून पर जाएंगे। बीच में शनिवार और रविवार भी पड़ रहे थे, जिससे उन्हें लगभग एक हफ्ते का समय मिल रहा था। समीर ने कहा कि इतने कम दिनों में बहुत दूर जाना मुश्किल होगा, इसलिए क्यों न किसी खूबसूरत पहाड़ी इलाके में लंबी ड्राइव पर चला जाए। ये सुनते ही आरती की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से इस बात पर हामी भर दी। जगह ढूंढने की जिम्मेदारी समीर ने खुद ले ली। उसके ऑफिस के एक सीनियर ने उसे एक ऐसे शांत कस्बे के बारे में बताया जो आम सैलानियों की नजरों से काफी हद तक दूर था। कर्नाटक के मशहूर हिल स्टेशन कुर्ग से करीब 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा इलाका जिसका नाम शिवगिरी था। जब समीर ने इंटरनेट पर शिवगिरी की तस्वीरें देखी तो उसे लगा जैसे यह जगह बिल्कुल वही है जिसकी कल्पना आरती ने की थी। ऊंचे पहाड़, घने हरे जंगल और धुंध में लिपटी वादियां, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। वे बेंगलुरु से सुबह सुबह ही निकल पड़े थे, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर थी। पहाड़ी रास्ते और अनजान मोड़ सफर को और लंबा बना रहे थे। सूरज ढल चुका था और अब अंधेरी घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। मैदानी इलाकों में ड्राइविंग का अनुभव आरती को था, लेकिन इन पहाड़ों पर गाड़ी चलाना उसके बस की बात नहीं थी। पिछले कई घंटों से समीर ही लगातार स्टीयरिंग संभाले हुए था। जब गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती तो सड़क के दोनों ओर खड़े घने पेड़ किसी रहस्यमयी पहरेदारों की तरह लगते, जैसे चुपचाप उन्हें घूर रहे हों। दिन में दूर दूर तक फैले चाय के बागान हरे गलीचे की तरह बिछे हुए नजर आए थे, जिन्हें देखकर सफर की थकान कुछ देर के लिए भूल जाती थी। मानसून के मौसम में यह इलाका और भी ज्यादा हरा भरा हो जाता है और झरने उफनते हुए घाटी में नई जान भर देते हैं। बारिश के बाद जंगलों की महक और चाय की ताजी पत्तियों की खुशबू पूरे माहौल को अलग ही रंग में रंग देती है। रात के करीब 9 बजे हल्की बूंदाबांदी के बीच आखिरकार उनकी गाड़ी शिवगिरी की शांत वादियों में दाखिल हुई। होमस्टे की बुकिंग पहले से की हुई थी। सफर की थकान से दोनों का शरीर जवाब दे रहा था। कमरे में पहुंचते ही देसी चिकन करी और मालाबार प्रॉन्स की खुशबू ने उनकी भूख जगा दी। गरम गरम खाना खाकर और बाहर हो रही बारिश की हल्की आवाज सुनते सुनते कब उनकी आंख लग गई उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन अगली सुबह की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। बाहर ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था कि अचानक एक अजीब सी बेचैनी से आरती की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली, अंधेरे में सामने का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। समीर के सिरहाने तकिए के बिल्कुल पास एक काला नाग कुंडली मारे बैठा था। एक पल के लिए तो आरती का दिल जैसे रुक ही गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और बिना कोई हरकत किए धीरे धीरे कंबल हटाकर दूध जैसी सफेद चादर वाले बिस्तर से नीचे उतर आई। वह दबे पांव समीर के पैरों तक पहुंची और उसे हल्के से छुआ। नींद में समीर ने करवट बदली और उसी पल वह सांप भी हिल गया। यह देखकर आरती का कलेजा मुंह को आ गया। उसी वक्त उसकी नजर कांच की खिड़की पर पड़ी। होमस्टे के मालिक मिस्टर अय्यर बगीचे में टहल रहे थे, जिनसे पिछली रात ही उनकी पहचान हुई थी।
अधेड़ उम्र के भारी शरीर वाले मिस्टर अय्यर का स्वभाव बहुत ही दोस्ताना था। आरती ने धीरे से खिड़की खोली और कांपती आवाज में उन्हें बुलाया और सांप के बारे में बताया। यह सुनते ही वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। आरती ने दरवाजे की कुंडी खोली और उंगली से बिस्तर की तरफ इशारा किया। अय्यर ने कमरे में घुसते ही पूछा कि सांप कहाँ है, लेकिन बिस्तर पर कुछ भी नहीं था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि समीर भी बिस्तर पर नहीं था। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। इतने से वक्त में समीर कहाँ जा सकता था? अय्यर ने पूरा कमरा छान मारा, बिस्तर के नीचे, अलमारी के ऊपर, पर्दों के पीछे, हर कोना देखा, लेकिन न तो सांप मिला और न ही समीर का कोई निशान। मिस्टर अय्यर ने आरती वर्मा को दिलासा देते हुए अपनापन दिखाया और बोले, मैडम, मुझे यहाँ कहीं भी सांप नजर नहीं आया। वैसे भी यह जगह अंग्रेजों के समय की हेरिटेज प्रॉपर्टी है और मुझे इससे बहुत लगाव है। मैं खुद इसकी देखभाल करता हूँ। हर महीने कीटनाशक और कार्बोलिक सॉल्यूशन का छिड़काव होता है। चारों तरफ पूरी सफाई रहती है और हर कोना चमकता रहता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने गर्व से कहा कि आप पूरे शिवगिरी के इलाके में देख लीजिए, मेरे जैसा सुविधाओं से भरा होमस्टे आपको नहीं मिलेगा। यह पहली बार है जब किसी मेहमान ने सांप की शिकायत की है। फिर भी बरसात का मौसम है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। आप लोग रात में खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सोइएगा और अगर जरा सी भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे आवाज दे दीजिएगा। चिंता मत कीजिए, मैं अभी स्टाफ को भेजकर पूरे इलाके की फिर से जांच करवा देता हूं। मिस्टर अय्यर के चले जाने के बाद भी आरती का मन शांत नहीं हुआ। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि वह सांप आखिर गया कहां? क्या उसने सच में कुछ देखा था या फिर यह नई जगह का डर और थकान का असर था? उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने कमरे से जुड़े बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसने खुद को समझाते हुए गहरी सांस ली और सोचा कि सब ठीक है, समीर यहीं है। यही सोचकर उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिली और वह बालकनी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने बालकनी में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसकी सारी घबराहट कुछ पल के लिए गायब हो गई। सुबह की हल्की धूप में चारों तरफ फैली हरियाली चमक रही थी। यह दृश्य इतना खूबसूरत था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। होमस्टे चाय के बागानों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था और वहां से जहां तक नजर जाती बस हरी भरी पत्तियों की लहरें ही दिखाई देती थीं। दूर आसमान को छूती हुई नीलगिरी की चोटियां खड़ी थीं, जिनके चारों ओर हल्के धुंधले बादल तैर रहे थे। ठंडी हवा जब उसके चेहरे से टकराती तो बदन में एक मीठी सी सिहरन दौड़ जाती। बारिश में धुले पत्तों पर सूरज की किरणें पड़ते ही वे चमक उठते और अगले ही पल कोई बादल सूरज को ढक लेता, जिससे पूरी घाटी पर हल्की सी उदासी छा जाती। जंगल के अंदर से तरह तरह के पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। आरती उस नजारे में पूरी तरह खो गई थी और चाहती थी कि इस पल को हमेशा के लिए अपनी सांसों में भर ले। तभी पीछे से समीर त्रिपाठी की आवाज आई। उसने बालकनी का दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी मंगवाई है। यहाँ की लोकल कॉफी का स्वाद कमाल का है, एक बार पीकर देखो। यह कहकर उसने कप से एक लंबा घूंट लिया और आंखें बंद करके स्वाद का मजा लेने लगा। आरती झूले पर बैठ गई और कप लेते हुए हल्के से मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गए, वरना घर पर तो आपको 8 बजे से पहले कोई नहीं जगा सकता। समीर हंसते हुए बोला, घर पर अलग बात है, लेकिन घूमने निकलूं तो मेरे अंदर का घुमक्कड़ जाग जाता है। बताओ आज कहाँ चलना है? दिन भर आसपास घूमने और अच्छा खाना खाने के बाद आरती ने फोन दिखाते हुए नई जिद पकड़ ली। उसने उत्साहित होकर कहा, समीर, ये देखो, ये झरना। यहां बहुत कम लोग आते हैं, हमें यहां जरूर जाना चाहिए। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में पानी पहाड़ से पूरी ताकत के साथ नीचे गिर रहा था। यह बरसाती झरना था जो सिर्फ बारिश के मौसम में ही पूरे जोश में बहता था और शायद इसी वजह से यहां भीड़ नहीं होती थी। दोनों को शांति और अकेलापन पसंद था, इसलिए यह जगह उन्हें और भी खास लग रही थी। समीर ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे कौन जीत पाया है, चलो चलते हैं। जीपीएस के सहारे वे मुख्य सड़क से हटकर एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। सड़क के किनारे लकड़ी की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसके सामने फूलों से सजा छोटा सा बगीचा था। चारों तरफ घना जंगल और बीच में से जाती कच्ची सड़क किसी पगडंडी की तरह गांव के अंदर जा रही थी।
समीर ने कहा कि यहां से आगे गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल ही जाना पड़ेगा। वह रास्ता पूछने के लिए दुकानदार के पास जाने ही वाला था कि आरती उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद आरती की सांस फूलने लगी। उसने हाँफते हुए कहा कि गूगल पर तो 3 किलोमीटर लिखा था, लेकिन असली रास्ता तो बहुत मुश्किल है। उबड़ खाबड़ चढ़ाई और उतार के बाद आखिरकार 1.5 घंटे में वे झरने तक पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर सारी थकान मिट गई। पानी की ठंडी फुहारों और एक दूसरे की संगत में वे समय का एहसास ही भूल गए। जब समीर की नजर आसमान के बदलते रंग पर पड़ी तो वह चौंक गया और बोला कि अब तुरंत लौटना होगा। लौटते वक्त आसमान में काले बादल जमा होने लगे। हवा ठंडी और नम हो गई और साफ लग रहा था कि तेज बारिश आने वाली है। आरती ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली और तेजी से चलने लगी। उसने पीछे मुड़कर कहा कि जल्दी चलो, बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन समीर बहुत पीछे रह गया था। उसका व्यवहार अब अजीब लगने लगा था। वह सिर झुकाए बहुत धीमे चल रहा था और कभी कभी किसी अनजानी भाषा में बुदबुदा रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। तभी अचानक बिजली की तेज चमक से पूरा जंगल रोशन हो गया और भयानक गड़गड़ाहट गूंजी। अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। डर से कांपती हुई आरती दौड़कर समीर के पास पहुंची और उसके सीने से लिपट गई। लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, ऐसी ठंडक जो किसी जिंदा इंसान में नहीं होती। तभी उसका हाथ उसकी पीठ पर किसी फिसलन भरी, अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज से टकराया और उसी पल आरती को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। ठीक उसी पल आसमान में तेज बिजली चमकी। उस एक पल की उजास में आरती वर्मा ने जो दृश्य देखा, उससे उसकी रूह तक कांप गई। एक विशाल काला नाग समीर त्रिपाठी के कंधे पर फन फैलाए बैठा था और उसका बाकी शरीर समीर की पीठ से ऐसे लिपटा था जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। आरती के हाथ के छूते ही वह नाग जैसे भड़क उठा, मानो उसके ठिकाने में किसी ने दखल दे दिया हो। आरती के मुंह से डर से भरी चीख निकल गई और वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। अगले ही पल फिर से बिजली कड़की और इस बार जो दिखाई दिया वह पहले से भी कहीं ज्यादा भयावह था। समीर का चेहरा एकदम राख जैसा सफेद हो चुका था। उसकी नसें काली पड़कर उभर आई थीं, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें पुतली का नामो निशान नहीं था, फिर भी वे सामने की ओर घूर रही थीं। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो वे बाल नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सांप हों जो गुस्से में फन उठाकर नाच रहे हों। वही काला नाग अपनी दोमुही जीभ बाहर निकालते हुए धीरे धीरे समीर के माथे से फिसलकर उसके चेहरे की ओर सरकने लगा। आरती के गले से एक ऐसी चीख निकली जिसमें डर, हैरानी और बेबसी सब कुछ एक साथ घुला हुआ था। अगले ही पल चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। आसमान से पानी की मोटी चादरें गिर रही थीं और तेज जंगली हवा पेड़ों को इस तरह झकझोर रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें उखाड़ फेंकना चाहती हो। टहनियों के टूटने की कड़कड़ाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर एक बार और बिजली चमकी। उस पल की रोशनी में जो दृश्य सामने आया वह किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं था। समीर के शरीर पर अब जीन्स और टी-शर्ट नहीं थी। उसकी कमर पर काले कपड़े की धोती जैसी लपेट थी और उसका सीना खुला हुआ था जिस पर काले रुद्राक्ष की कई मालाएं लटक रही थीं। उसके दोनों हाथों में 2 कटे हुए इंसानी सिर थे, एक औरत का जिसकी खुली आंखों में मौत की ठंडी खालीपन जमी हुई थी और दूसरा एक मर्द का जिसके चेहरे पर खौफ हमेशा के लिए जम चुका था। समीर के रूप में खड़ा वह दैत्य अपना मुंह अस्वाभाविक रूप से पूरा फैलाए खड़ा था और उन्हीं खुले होठों के बीच से वह काला नाग धीरे धीरे उसके मुंह के अंदर समाता जा रहा था, जैसे किसी अंधेरी गुफा में समा रहा हो। डर के मारे आरती का दिमाग काम करना बंद करने ही वाला था। फिर भी उसने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर समीर को पकड़ने की कोशिश की। यह शायद उसे बचाने की आखिरी कोशिश थी या फिर यह यकीन करने की बेबस कोशिश कि यह सब सच नहीं है। जैसे ही उसकी कांपती उंगलियां समीर के सीने पर पड़े रुद्राक्ष से टकराईं, उसे लगा मानो पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। एक तेज झटके के साथ उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गीली जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद किसी की आवाज और चेहरे पर पड़ती तेज रोशनी से आरती की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सिर भारी था और पूरे शरीर में जान नहीं थी। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह जिंदा है या मर चुकी है। तभी किसी ने उसके होंठों से पानी की बोतल लगाई।
कुछ घूंट पीते ही उसके शरीर में थोड़ी ताकत लौटी। उसने नजर घुमाकर देखा तो वह उसी जंगल में गीली मिट्टी पर पड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। खाकी वर्दी पहने 3 फॉरेस्ट गार्ड उसके पास खड़े थे, जिनमें से एक के हाथ में तेज टॉर्च थी, जिसकी रोशनी सीधी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वे लोग आपस में किसी दक्षिण भारतीय भाषा में बात कर रहे थे जो उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने नजर उठाकर देखा तो समीर त्रिपाठी उसे अपनी गोद में संभाले बैठा था। समीर ने चिंता और झुंझलाहट से भरे स्वर में कहा, आरती, होश में आओ। तुम ठीक तो हो? कितनी बार कहा था कि अकेले जंगल में आगे मत जाना, मेरा इंतजार किया करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। कभी कभी तुम्हारी यही हिम्मत मुसीबत बन जाती है। आरती का सिर घूम गया। समीर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, वही कपड़े, वही चेहरा, वही आवाज। लेकिन अगले ही पल वह भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने कौंध गया। सफेद आंखें, काला नाक, कटे हुए सिर। उसके मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई। तीनों गार्ड और समीर ने मिलकर उसे सहारा दिया और धीरे धीरे जंगल से बाहर ले आए। गाड़ी वहीं खड़ी थी और चाय की दुकान वाला राजू अब तक उनका इंतजार कर रहा था। राजू ने टूटी फूटी हिंदी में गर्म दूध का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम, आप कहाँ चली गई थी? साहब तो आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। आप आगे निकल गई थीं और साहब पीछे ही रह गए थे। समीर ने गार्ड्स को धन्यवाद कहकर विदा किया और आरती को सहारा देकर गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। फिर राहत और गुस्से से मिली आवाज में बोला, यह सब क्या था आरती? तुम अचानक कहां गायब हो गई थी? शुक्र है कि फॉरेस्ट गार्ड्स गश्त पर मिल गए, वरना मुझे तो उनकी भाषा भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। राजू अन्ना ने ही सब समझाया। पिछले 3 घंटों से मैं तुम्हें इस अंधेरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। बिना बताए कहीं भी निकल जाना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आरती ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही थी समीर, हम दोनों साथ ही तो झरने तक गए थे। समीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम होश में तो हो? तुम तो गाड़ी से उतरकर फूलों वाले बगीचे के पास खड़ी रह गई थी और मैंने कहा था कि मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। जब मैं चाय लेकर लौटा तो तुम वहां नहीं थी। मुझे लगा तुम आसपास ही फोटो खींच रही होगी, लेकिन जब काफी देर तक तुम नहीं मिली तब मैं घबरा गया और तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। मैं तुम्हारे साथ जंगल में गया ही नहीं। क्या तुम कोई डरावना सपना देख रही थी? आरती का सफेद चेहरा देखकर समीर का गुस्सा कम हो गया। उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, आखिर हुआ क्या था? लेकिन आरती कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहे। समीर ने और कुछ नहीं पूछा और मन ही मन सोचा कि शायद अंधेरे और तूफान में वो बहुत डर गई है और सदमे में है। गाड़ी होमस्टे की ओर बढ़ चली। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर गाड़ी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आरती का दिमाग तेज तूफान की तरह चल रहा था। अगर समीर दुकान पर ही था तो फिर वह कौन था जो उसके साथ जंगल के रास्ते चलता रहा और झरने तक गया? तभी उसे याद आया कि झरने के पास उन्होंने कुछ सेल्फी ली थी। उसके मन में उम्मीद जगी कि वही तस्वीरें सच्चाई बता देंगी। कांपते हाथों से उसने मोबाइल निकाला और गैलरी खोली, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। तस्वीरों में वह अकेली थी, वही झरना, वही जगह, लेकिन हर फोटो में सिर्फ वही थी। समीर कहीं नहीं था। उसका सिर घूमने लगा। क्या सच में वह सब सिर्फ उसका वहम था, या फिर जो उसके साथ था वह कोई और था? उसे याद नहीं कि वे कब और कैसे होमस्टे पहुंचे। कमरे में पहुंचते ही आरती लगभग भागती हुई बाथरूम में घुस गई। उसे इस बेचैनी से छुटकारा चाहिए था। उसने सोचा कि वह कुछ देर गर्म पानी से भरे बाटब में बैठेगी, दिमाग को शांत करेगी और फिर शुरू से हर बात को सोचकर समझने की कोशिश करेगी। यहां आने के बाद से मेरे साथ यह सब आखिर क्यों हो रहा है? यही सवाल आरती वर्मा के दिमाग में गूंज रहा था। उसने आईने के सामने झुककर अपने चेहरे और आंखों पर ठंडे पानी के कई छींटे मारे। उसकी आंखें लगातार रोने से सूजी हुई और लाल हो चुकी थीं। बालों में घास, पत्ते और कीचड़ उलझे हुए थे और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। आईने में खुद को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे सामने खड़ी औरत वह खुद नहीं बल्कि कोई अजनबी हो। उसी अजीब बेचैनी के साथ उसने एक एक करके अपने कीचड़ से सने कपड़े उतारने शुरू किए। तभी अचानक बाथरूम की शांति को चीरती हुई पत्थर के फर्श पर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज गूंजी। पीली रोशनी में सफेद फर्श पर पड़ी एक काली चीज साफ चमक रही थी। उसे देखते ही आरती के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई
और उसकी सांसें कांपने लगीं। ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल उछलकर गले तक आ गया हो। उसके पैरों के बिल्कुल पास एक काले रंग का रुद्राक्ष पड़ा था, जो जैसे अपने होने का सबूत दे रहा था। कुछ देर बाद आरती बाथटब के गर्म पानी में आंखें बंद किए लेटी थी, लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। भाप से पूरा बाथरूम धुंधला हो गया था, पर उसके मन में एक ही सवाल बार बार उभर रहा था कि क्या स्वामी चैतन्यगिरी सही कह रहे थे? क्या जिन बातों को वह अंधविश्वास समझकर टाल देती थी वे सच थीं? क्या वाकई उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी समझ से बाहर था? शायद वह जंगल में हुई उस खौफनाक घटना को मन का वहम मानकर भूलने की कोशिश कर लेती, लेकिन वह रुद्राक्ष किसी भ्रम का हिस्सा नहीं हो सकता था। वह एक ठोस सच्चाई था जो साफ बता रहा था कि जो कुछ हुआ था वह सच था। उसने हिम्मत करके यह सब समीर त्रिपाठी को भी दिखाया था और उस डरावनी रात की पूरी कहानी उसे बताने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन समीर सब कुछ सुनकर ऐसे हंस पड़ा था जैसे वह कोई बचकानी बात सुन रहा हो। आरती ने कांपती आवाज में कहा था कि यह रुद्राक्ष वहीं से आया है और वहीं वहां मौजूद था, लेकिन समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा था कि वह अंधेरे जंगल में तूफान के बीच बेहोश पड़ी थी। हो सकता है किसी पेड़ से टूटकर यह उसके कपड़ों में उलझ गया हो और अब इसे लेकर बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। उसने रुद्राक्ष को ऐसे उठाया था जैसे वह कोई मामूली बीज हो और कहा था कि इसे लेकर कहानियां मत बनाओ, आगे से बिना बताए कहीं मत जाना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी हालत क्या हो गई थी। फिर मुस्कुराकर बोला था कि अब नहा लो, दिमाग ठंडा करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं डिनर की तैयारी करवाता हूं। समीर के यही शब्द अब भी आरती के कानों में गूंज रहे थे। वह कितनी आसानी से सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गया था और आरती को उसके डर और उस सच्चाई के साथ अकेला छोड़ गया था। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। भीतर कुछ ऐसा चुभ रहा था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। सुबह होने से ठीक पहले, जब आसमान में अभी भी हल्का अंधेरा पसरा हुआ था, उसने हिम्मत करके लैपटॉप बैग से स्वामी चैतन्यगिरी की वह चिट्ठी निकाली। बाहर कोहरे की मोटी परत में लिपटी छोटी सी घाटी ऐसी लग रही थी जैसे वहां वक्त थम गया हो। चाय के बागानों पर एक अजीब सी मायावी खामोशी छाई हुई थी। समीर दूसरी ओर करवट लेकर गहरी नींद में सो रहा था। एक पल के लिए आरती ने उसे देखा और उसके दिल में एक अनजाना दर्द भर आया। पास रखी अंगीठी की आग को उसने हल्का सा कुरेदा और उसी मध्यम रोशनी में चिट्ठी पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि वह किस्मत और अनदेखी शक्तियों पर यकीन नहीं करती। ये बात उन्हें पहले से पता है, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसे सावधान रहना ही होगा। उसकी शादी के बाद से एक खतरनाक ग्रह योग समीर की जिंदगी पर असर डाल रहा है और उसके साथ रहने की वजह से आरती भी उसी संकट की चपेट में आ रही है। अगर वह अपनी जान बचाना चाहती है तो अगले 1 साल तक कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। रोज पूरी श्रद्धा से गणेश और महादेव की पूजा करनी होगी। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। नाग पंचमी के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर चांदी या तांबे के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। भादों के महीने में बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि उस समय नष्ट चंद्र का योग बनता है जो इस ग्रह योग के साथ मिलकर भारी अनहोनी करा सकता है। उस दौरान पति से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा और अगर उस समय गर्भ ठहर गया तो बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। और सबसे आखिरी नियम यह है कि भादो महीने की शुक्ल चतुर्थी की रात को न तो घर से बाहर निकलना है और न ही आसमान में चांद की ओर देखना है, क्योंकि उस रात बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं। यह सब पढ़ते पढ़ते आरती के हाथ कांपने लगे, लेकिन आगे की पंक्तियों ने उसके अंदर की जमीन हिला दी। उसमें लिखा था कि समीर की किस्मत में एक बहुत बड़ी अनहोनी पहले से दर्ज है, जिसे टाल पाना उनकी शक्ति से भी बाहर है। और यही वजह है कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि शादी के 1 साल के भीतर अगर कभी भी उन्हें कर्नाटक में कुर्क के पास शिवगिरी या उसके आसपास रात गुजारनी पड़ी तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वहीं से एक पुरानी शापित कहानी की शुरुआत हुई थी और समीर के वहां पहुंचते ही वह जगह फिर से जाग उठेगी। साथ ही जागेगी एक बहुत पुरानी अतृप्त आत्मा, जिसका बदला अभी बाकी है। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि अगर किसी भी नियम में जरा सी भी चूक हुई तो सब कुछ खत्म हो सकता है और यह खत भूलकर भी समीर के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना वह सतर्क हो जाएगा और फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर कभी ऐसा लगे कि चारों तरफ से घिर चुकी हो
तो एक बात याद रखना कि जहर को काटने के लिए जहर का ही सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सब कुछ खुलकर लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गलत हाथों में यह बात चली गई तो आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। तभी अचानक उसके कान के पास समीर की आवाज गूंजी कि इतनी सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ा जा रहा है, हमें भी तो दिखाओ। आरती बुरी तरह चौंक गई। उसे पता ही नहीं चला कि समीर कब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने घबराकर कागज मोड़ते हुए कहा कि यह ऑफिस का पुराना कागज है, बैग में ही रह गया था, बस फेंकना भूल गई थी। और तुम इतनी सुबह कैसे जाग गए? समीर ने शक भरी नजर से देखते हुए कहा कि अगर बेकार कागज है तो इसे संभाल कर क्यों रखा है? इससे पहले कि आरती कुछ समझ पाती, समीर ने झटके से वह कागज उसके हाथ से छीन लिया, उसे बेरहमी से मरोड़ा और सीधे अंगीठी की जलती आग में फेंक दिया। और आरती बस देखती रह गई, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी आग में जलकर राख हो गई हो। कागज कुछ ही पलों में सुलग कर राख बन गया। आरती वर्मा ने दांत भींच ली और उसका दिल जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गया। सब खत्म हो चुका था। उस कागज पर तो स्वामी चैतन्य गिरी का फोन नंबर और पता सब कुछ लिखा था। जब उसने नजर उठाकर सामने देखा तो समीर त्रिपाठी उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। एक पल के लिए आरती को ऐसा लगा जैसे समीर की गहरी काली आंखों की जगह दो ठंडे सफेद पत्थर जड़े हों, ठीक वैसे जैसे किसी मुर्दे की आंखें होती हैं, जिनमें कोई भाव नहीं, बस एक खालीपन होता है। उस नजर को ज्यादा देर तक झेल पाना मुश्किल था। दिल में अजीब सा खौफ भरने लगता था। वह नजर उसके कपड़ों के आर पार जाती हुई सीधे उसके सीने में उतरती महसूस हो रही थी। उस घूरती हुई आंखों में लालच, हवस और किसी भूखी ताकत की चमक एक साथ दिखाई दे रही थी। आरती ने घबराकर अपनी नजरें झुका लीं और खुद को मन ही मन समझाने लगी कि यह सब उसका वहम है। समीर ऐसा नहीं हो सकता। उसने कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की, कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। फिर भी किसी अनजाने डर से उसका शरीर सिकुड़ गया और उसने अपने चारों ओर लिपटी शॉल को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उस नजर से खुद को ढक लेना चाहती हो। कांपती आवाज में खुद को संभालते हुए आरती ने कहा कि ऐसे क्यों देख रहे हो? प्लीज यहां से हटो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं, खुली हवा में शायद अच्छा लगे, फिर उस पहाड़ी पर बैठकर उगता हुआ सूरज देखेंगे। तभी समीर के गले से एक भारी और घुरघुराती हुई आवाज निकली, जो आरती ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा कि बाहर जाने की क्या जरूरत है, जब सब कुछ यहीं मौजूद है। जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की सामने हो तो बाहर कौन जाएगा? तुम्हारा यह शरीर ऐसा लगता है जैसे मैं इसे बरसों से पहचानता हूं। यह मुझे अपनी ओर खींच रहा है, वही होंठ, वही गर्दन, वही खुशबू। उसके शब्द किसी घटिया कविता जैसे थे, लेकिन उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। बोलते बोलते उसने झटके से आरती के कंधे से शॉल खींचकर अंगीठी में फेंक दी। इससे पहले कि आरती कुछ समझ पाती, समीर का ठंडा हाथ किसी जहरीले सांप की तरह उसकी नाइटी के अंदर घुस गया। आरती की सांस अटक गई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। यह स्पर्श उसे बिल्कुल अपना नहीं लगा। यह उसके समीर का हाथ नहीं था, यह किसी भूखे दरिंदे का गंदा स्पर्श था जो उसके शरीर को अपवित्र कर रहा था। आरती की चीख कमरे में गूंज उठी। उसने कांपते हुए कहा कि रुक जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज रुक जाओ। लेकिन उसके शब्द जैसे समीर के कानों तक पहुंचे ही नहीं। बार बार मना करने के बावजूद वह किसी पागल जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा और एक ही झटके में उसके शरीर पर बचा हुआ आखिरी कपड़ा भी फाड़ दिया। आरती का गला डर से सूख गया। यह मेरा समीर नहीं है, यह कोई और है। समीर का यह जंगली और वहशी रूप उसके लिए बिल्कुल अनजाना था। क्या स्वामी चैतन्य गिरी की चेतावनी सच हो रही थी? क्या समीर सच में बदल रहा था? उसे याद आया कि हनीमून से लौटने के बाद से ही वह बच्चे की बात करने लगा था, लेकिन आरती अभी तैयार नहीं थी। उसने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था, शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, और सबसे बड़ी बात यह उसका शरीर था और फैसला भी उसका ही होना चाहिए था। फिर समीर उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा था? आज वह इतना डरावना और अलग क्यों लग रहा था? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, समीर ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। वह किसी जानवर की तरह उसके नाजुक शरीर पर अपने नाखूनों और दांतों से निशान बनाने लगा। आरती दर्द से चीख पड़ी और उसने पूरी ताकत से उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह किसी पत्थर की दीवार से टकरा रही हो। आज समीर की ताकत इंसानी नहीं लग रही थी।
वक्त जैसे वहीं जम गया था। आरती का शरीर गद्दे में ढंसता चला जा रहा था, जैसे कोई अधखिला फूल बेरहमी से मसल दिया जा रहा हो। कमरे की हवा में एक अजीब सी भारी गंध फैल गई थी और पूरा माहौल घुटन से भर गया था। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। दर्द और डर के उस अंधेरे में अचानक उसके दिमाग में लखनऊ के गोमती नगर वाले घर की छत का दृश्य घूम गया। उसे स्वामी चैतन्य गिरी का चेहरा याद आ गया और उनकी आंखों में छिपी चिंता भी। क्या वह सही थे? क्या आज ही वह रात थी? क्या आज ही सब कुछ खत्म होने वाला था? इसी ख्याल ने उसे आखिरी बार लड़ने की ताकत दी। उसने पूरी ताकत लगाकर समीर को रोकने की एक और कोशिश की। तभी अचानक जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकराकर समीर दर्द से कराहता हुआ पीछे छिटक गया और फर्श पर जा गिरा। आरती ने कांपते हाथों से किसी तरह कंबल खींचकर अपने शरीर को ढक लिया और घिसटते हुए बिस्तर के एक कोने में सिमट गई। सामने समीर जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके मुंह से किसी जानवर जैसी दहाड़ निकली। एक पल के लिए आरती को ऐसा लगा जैसे उसके आधे खुले मुंह में नुकीले दांतों की कतारें चमक रही हों। तभी उसके मुंह से एक भारी और नफरत से भरी आवाज निकली, जो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वह फुफकारते हुए बोला कि तेरे गले में जो है उसे अभी निकाल कर फेंक दे। आरती ने डर के मारे देखा कि समीर के माथे पर जन्म से बना निशान किसी अंगारे की तरह जल रहा था। उस निशान से लाल सी रोशनी निकल रही थी और उसका पूरा शरीर किसी घायल जानवर की तरह तड़प रहा था। लेकिन यह हालत ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही पलों में वह हाँफता हुआ उठ बैठा और बिस्तर की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ा, जैसे किसी ने उसे आग से दाग दिया हो। बाथरूम की तरफ जाते हुए वह गुस्से और दर्द से दांत पीसता हुआ बोला कि आज रात वह जहरीला लॉकेट तेरे गले में नहीं दिखना चाहिए। उसे उतार कर फेंक देना, और अगर तूने खुद से नहीं उतारा तो मैं खींच कर तोड़ दूंगा। दरवाजे पर रुककर वह पलटा और उसकी आंखों में फिर वही अजीब खालीपन था। उसने कहा कि याद रखना, इसे उतार देना। आज की रात हमारे मिलन की रात है। आज नष्ट चंद्र की रात है। ठंडे फर्श पर सिमटी बैठी आरती को अपने सीने पर अचानक एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसका हाथ अपने आप गले में पड़े लॉकेट पर चला गया। सोने की चेन में पिरोया हुआ हरे पन्ने और मोती का वह लॉकेट हल्का हल्का गर्म हो रहा था, जैसे उसके अंदर कोई धीमी आंच सुलग रही हो। उसे अपनी मां की कहीं पुरानी बात याद आ गई कि पन्ना भगवान गणेश का प्रतीक होता है और मोती का संबंध चंद्रदेव से होता है। फिर समीर ने इसे जहरीला लॉकेट क्यों कहा था? धीरे धीरे उसे सब समझ में आने लगा। यह जहर समीर के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे उस शैतान के लिए था। तो क्या यही लॉकेट इस वक्त उसकी ढाल बना हुआ था? उसने कांपते हाथों से लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। तो क्या स्वामी चैतन्य गिरी का दिया हुआ शादी का यह तोहफा कोई मामूली गहना नहीं था? क्या इसमें सच में कोई शक्ति छुपी थी? ये सोचते ही उसके अंदर का डर और बेबसी आंसुओं में बदल गई। उसने लॉकेट को अपने माथे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। क्या सच में अलौकिक शक्तियां होती हैं? क्या स्वामी चैतन्य गिरी की सारी बातें सच थीं? क्या समीर अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा? और क्या वह अकेली इस लड़ाई को लड़ पाएगी? इन सवालों के बोझ तले उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अंधेरे समंदर में डूबती जा रही हो और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। अंदर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शायद समीर नहा रहा था। यही मौका था। बिना एक पल गंवाए आरती दबे पांव दरवाजे तक पहुंची और बाहर से बाथरूम की कुंडी चढ़ा दी। कुंडी की आवाज उस खामोश कॉटेज में बहुत तेज गूंज गई। फिर उसने तेजी से अपने कपड़े बदले और दिमाग में हिसाब लगाया कि यह बाथरूम कॉटेज के आखिरी सिरे पर है। यहां से उसकी आवाज बाहर तक मुश्किल से पहुंचेगी। हर दिन सुबह 8:30 पर रूम सर्विस वाला नाश्ता लेकर आता है। तब तक कोई ना कोई समीर की आवाज सुन ही लेगा। घड़ी में अभी 7 बजने वाले थे। इसका मतलब उसके पास भागने के लिए करीब 1.5 घंटे का वक्त था। आरती वर्मा ने झट से अपना पर्स उठाया, गाड़ी की चाबी पकड़ी और लगभग दौड़ती हुई कॉटेज के लॉन में आ गई। उसे बस इसी पल यह जगह छोड़नी थी। समीर त्रिपाठी के उस डरावने व्यवहार के पीछे चाहे जो भी वजह हो, लेकिन आरती का दिल लगातार चेतावनी दे रहा था कि वह यहां एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि कल शाम से ही उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। शिवगिरी के पूरे इलाके में मोबाइल और इंटरनेट के सारे सिग्नल जैसे एक साथ गायब हो गए थे। उसने बार बार कोशिश की,
लेकिन वह लखनऊ गोमती नगर में घर पर किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रही थी। पूरब के आसमान में सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी थी। पहाड़ों पर जमी कोहरे की चादर को चीरती हुई उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रही थीं। उसे पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने की आदत नहीं थी, इसलिए तेज रफ्तार उसे और डरा रही थी। लेकिन फिर भी उसे हर हाल में इस शापित जगह से दूर निकलना था। कुछ दूर चलने के बाद उसके दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट उठी। तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ सरकने जैसा महसूस हुआ। कोई ठंडी और चिकनी चीज जो धीरे धीरे हिल रही थी। एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लीं और एक्सीलरेटर पर और जोर से पैर दबा दिया। उसने खुद से कहा कि अब नहीं रुकूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि वह ठंडी फिसलती हुई चीज अब उसके ट्राउजर के अंदर से ऊपर की ओर चढ़ रही है। घुटनों से होती हुई वह उसकी कमर तक पहुंच गई और फिर कुर्ती के भीतर हरकत करने लगी। तभी उसके सीने पर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। वह दर्द नहीं था, बल्कि किसी अजीब दावे जैसा एहसास था, जैसे कोई यह जता रहा हो कि वह उसी की मिल्कियत है। अब आरती से और सहा नहीं गया। उसने जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। कांपते हाथों से उसने अपनी कुर्ती के ऊपर के बटन खोले और जो देखा उससे उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसकी छाती के बीचों बीच से उसी काले सांप का सिर बाहर निकला हुआ था। उसकी बेजान कांच जैसी आंखें सीधे आरती को घूर रही थीं। उसकी दोमुंही जीभ बार बार बाहर निकलकर उसकी त्वचा को छू रही थी। आरती के गले से एक चीख निकली, लेकिन वह गाड़ी के बंद शीशों में ही घुटकर रह गई। उसी पल पीछे की सीट से एक काला सा साया उसकी गर्दन के पास झुका और एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी कि कहां भाग रही हो मेरी जान, तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम तो मेरी हो, हमेशा से मेरी ही थी। मेरी इजाजत के बिना इस इलाके से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांपते हुए जब उसने सामने लगे रियर व्यू मिरर में देखा, तो जो दिखाई दिया उसे उसकी चीख गले में ही अटक गई। शीशे में वही भयानक राक्षसी चेहरा था जो उसने जंगल में देखा था। सफेद आंखें, उभरी हुई काली नसें और समीर त्रिपाठी का वह डरावना रूप। सांप ने धीरे से आरती के होंठों पर अपनी जीभ फेरी और फिर सरक कर उस राक्षस के सिर पर जाकर बैठ गया, जैसे कोई काला ताज हो। आरती ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अब उसमें कुछ भी देखने या समझने की ताकत नहीं बची थी। उसका पूरा शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। तभी गाड़ी के शीशे पर ठक ठक की आवाज हुई और आरती जैसे किसी गहरे बुरे सपने से बाहर आई। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसने घबराकर बाहर देखा तो शीशे के उस पार मिस्टर अय्यर का चिंतित चेहरा था। उन्होंने परेशान होकर पूछा कि क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? मैं काफी देर से देख रहा हूं कि आप गाड़ी में बैठी कांप रही हैं। आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? क्या समीर बाबू को बुलाऊं? आरती ने हाँफती हुई आवाज में पूछा कि मैं कहाँ हूं मिस्टर अय्यर, ये कौन सी जगह है, मैं कितनी दूर आ गई हूं? अय्यर ने हैरानी से कहा कि यह तो हमारे होमस्टे का ही लॉन है। आप तो कब से इसी गाड़ी में बैठी हैं, सब ठीक तो है ना? आरती ने अविश्वास से चारों ओर देखा। वही कॉटेज, वही चाय के बागान, वही खुला लॉन। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या वह यहां से कभी निकली ही नहीं थी, या फिर कोई अनदेखी ताकत उसे वापस खींच लाई थी? लेकिन गाड़ी का डिजिटल मीटर साफ दिखा रहा था कि पिछले 1 घंटे में गाड़ी 27 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी थी। फ्यूल का कांटा भी काफी नीचे आ गया था। यह सब झूठ कैसे हो सकता था? कांपती आवाज में उसने कहा कि मिस्टर अय्यर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या आप अपना फोन दे सकते हैं? मुझे घर बात करनी है, बहुत जरूरी है। अय्यर ने अफसोस के साथ कहा कि माफ कीजिए मैडम, कल शाम से ही सारे फोन बंद हैं। खबर आई है कि किसी सोलर स्टॉर्म की वजह से सैटेलाइट सिस्टम प्रभावित हो गया है। इसी कारण हमारे शिवगिरी और आसपास के कुर्ग इलाके में इंटरनेट और लैंडलाइन सब ठप हैं। लगता है कुछ दिनों तक यही हाल रहेगा। ये सुनते ही आरती की बचने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसके आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर अय्यर ने कहा कि मेरी मानिए, आप कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं समीर बाबू को बुला लाता हूं। आरती ने घबराकर बात संभालते हुए कहा कि नहीं, आप परेशान मत होइए, उनका पेट थोड़ा खराब है, वह बाथरूम में हैं। जैसे ही ठीक होगा हम बेंगलुरु के लिए निकल जाएंगे, लेकिन मुझे आज दोपहर तक वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। यहां से मंगलोर के लिए बसें मिल जाएंगी क्या? सबसे पास बस स्टैंड कहाँ है?
अय्यर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने चाय के बागानों के बीच से जाने वाला एक छोटा पैदल रास्ता दिखा दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद नए नए शादीशुदा जोड़े में सुबह सुबह कुछ अनबन हो गई है। जैसे ही चाय के बागानों के संकरे रास्ते पर आरती की आकृति ओझल हुई, समीर बड़े आराम से लॉन में आ गया। अय्यर कुछ पूछ पाते उससे पहले ही समीर ने सामान्य लहजे में कहा कि आज नाश्ता हल्का ही भेजिएगा, मेरा पेट भी ठीक नहीं है, मैं आज यहीं आराम करूंगा, और हाँ, सिर्फ मेरे लिए ही भेजिएगा। आरती को अचानक किसी जरूरी काम से बेंगलुरु जाना पड़ गया है, मैं भी कल दोपहर तक चेकआउट कर दूंगा। यह सुनकर अय्यर मुस्कुरा दिए और निश्चिंत होकर अंदर चले गए। अब दिन काफी चढ़ चुका था। सूरज की रोशनी में चाय के हरे भरे बागान चमक रहे थे। रास्ते में मजदूरों की एक छोटी सी बस्ती पड़ी। उनमें से कुछ से रास्ता पूछकर आरती आगे बढ़ी। बस स्टैंड अभी भी दूर था। उसके दिमाग में बस एक ही डर घूम रहा था कि जैसे ही समीर बाथरूम से बाहर आएगा, वह किसी शिकारी कुत्ते की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ेगा। उससे पहले उसे इस जगह से बहुत दूर निकल जाना था। किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया। जैसे ही वह हाँफती हुई बस स्टैंड पहुंची, उसे मंगलोर जाने वाली एक सरकारी बस खड़ी मिल गई जो चलने ही वाली थी। कंडक्टर ने आवाज लगाई कि मंगलोर, चलो भाई, गाड़ी निकल रही है। आरती ने दौड़कर बस के पायदान पर पैर रखा और ऐसा लगा मानो बस उसी का इंतजार कर रही थी। उसके चढ़ते ही बस चल पड़ी। अंदर जाकर उसे खिड़की के पास सीट मिल गई। जैसे ही बस ने शिवगिरी की सीमा पीछे छोड़ी, आरती ने राहत की एक लंबी सांस ली और थका हुआ सिर खिड़की के ठंडे शीशे से टिका दिया। यहां से पहुंचने में करीब 5 घंटे लगने वाले थे। फिर वहां से वह बेंगलुरु के लिए आगे की यात्रा कर सकती थी। लेकिन उसके मन में यह सवाल भी था कि क्या उसे सीधे प्रयागराज अपने मायके चले जाना चाहिए, जहां शांता आंटी और उसके माता पिता की सुरक्षित चारदीवारी थी। इस वक्त उसे उसी अपनापन और सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने खुद से कहा कि पहले वहां पहुंच जाऊं, फिर फैसला करूंगी। बस अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। खिड़की से आती ठंडी बूंदें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ धूल ही नहीं, बल्कि सुबह हुए उस भयानक अपमान और डर के निशान भी धो रही हूं। उस ठंडे स्पर्श से उसके तन मन की जलन धीरे धीरे कम होने लगी। थकान और भावनात्मक उथल पुथल से टूट चुकी आरती की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बस चाय के हरे भरे बागानों को चीरती हुई घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी और दूर नीले पहाड़ बारिश और बादलों के धुंधले पर्दे में खोते जा रहे थे। कुछ देर बाद आरती ने हिम्मत करके आंखें खोली और आसपास देखा। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुल मिलाकर कोई 15 लोग ही होंगे, ज्यादातर गांव के लोग जो इधर उधर की सीटों पर चुपचाप बैठे थे। बस के अंदर एक अजीब सी भारी खामोशी थी। तभी एक बात ने उसे चौंका दिया। बस में बैठे सभी यात्रियों के कपड़े बहुत अजीब थे। किसी ने भी आज के जमाने के कपड़े नहीं पहने थे, न ही किसी के पास कोई आधुनिक बैग या सामान दिखाई दे रहा था। खास तौर पर औरतें बहुत अजीब तरीके से सजी हुई थीं। कॉलेज के दिनों में आरती वर्मा की 2 मलयाली सहेलियां थीं, जिनसे उसे केरल और दक्षिण भारत की परंपराओं के बारे में काफी कुछ पता चला था। बस में बैठी 5-6 जवान लड़कियों ने सफेद रंग की सुनहरी किनारी वाली मुंडू पहन रखी थी, जो कई तहों में लिपटा हुआ एक ही कपड़ा था और दूर से देखने पर साड़ी जैसा लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उनका ऊपरी शरीर पूरी तरह खुला हुआ था। आरती के मन में तुरंत ख्याल आया कि ऐसे कपड़े तो अब कोई आम तौर पर नहीं पहनता। यह तो केवल पारंपरिक नृत्य करने वाली कलाकारों की वेशभूषा होती है। वे सभी लड़कियां बहुत कम उम्र की लग रही थीं। उनकी नाक में बड़ी बड़ी सोने की नथें थीं और शरीर पर भारी गहने लदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी मंच पर प्रस्तुति देने जा रही हों, लेकिन किसी के भी हाथ में मोबाइल, बैग या आज के समय की कोई चीज नहीं थी। पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वे सब किसी पुराने मंदिर की पत्थर की मूर्तियों जैसी लग रही थीं, सुंदर लेकिन भावहीन। उनकी आंखें खुली थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी को देख ही नहीं रही हों, मानो उनकी चेतना कहीं और भटक रही हो। बस में मर्दों की संख्या भी कम नहीं थी। उनका पहनावा भी उतना ही पुराना और अजीब था। कमर पर लुंगी जैसे कपड़े को घुटनों से ऊपर तक कसकर बांधा गया था, जिससे उनके घने बालों वाले पैर साफ दिख रहे थे। उनका ऊपरी शरीर भी खुला था और चौड़ी छाती घने बालों से ढकी हुई थी। उन्हें देखकर आरती के मन में एक अजीब सी घिन उठी। उसने मन ही मन सोचा,
ये लोग ऐसे आधे नंगे होकर सफर क्यों कर रहे हैं? क्या इनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं? उसने झुंझलाकर नजरें फेर लीं और खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी सड़क के किनारे लगे एक मील के पत्थर पर उसकी नजर पड़ी। उस पर लिखा था, बेंगलुरु 110 किलोमीटर। इसका मतलब था कि इस अजीब बस में उसे अभी भी करीब 4 घंटे का सफर और करना था। बस के बाहर एक बड़ी सी झील फैल गई थी, जिसके शीशे जैसे साफ पानी में दूर खड़े पहाड़ों की परछाइयां कांपती हुई दिख रही थीं। चिंता और थकान के बोझ से न जाने कब आरती की आंख लग गई। वह कितनी देर सोई, उसे खुद भी पता नहीं चला। एक हल्के झटके से उसकी नींद खुली तो दोपहर की नरम धूप चारों ओर फैली हुई थी। उसने मन में सोचा, मैं तो सुबह ही बस में बैठी थी, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। तभी उसकी नजर फिर से सड़क के किनारे लगे उसी मील के पत्थर पर पड़ी। फिर वही लिखा था, बेंगलुरु 110 किलोमीटर, और बस फिर उसी झील के किनारे से गुजर रही थी। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ये वही जगह है। हम वापस यहीं कैसे आ गए? उसने तो सुबह ही यह रास्ता पार किया था। इसका मतलब हम घंटों से बस एक ही रास्ते पर घूम रहे हैं। क्यों? ये कैसे हो सकता है? किसी अनजाने डर से उसका शरीर सिहर उठा। घबराकर उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर समय दिख रहा था, शाम के 4:30। लेकिन कुछ ही सेकंड में स्क्रीन झिलमिलाई और फिर पूरी तरह काली हो गई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन मोबाइल दोबारा चालू नहीं हुआ। अब उसका धैर्य टूटने लगा। वह घबराकर अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और आगे की तरफ आवाज लगाई, ड्राइवर साहब, बस रोकिए, कोई है क्या? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कंडक्टर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास बैठे यात्री ठीक वैसे ही जमे हुए थे, जैसे वह सोने से पहले छोड़कर आई थी। बस के हिलने से भी उनके शरीर में जरा सी हरकत नहीं हो रही थी। आरती के दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये लोग हिल क्यों नहीं रहे? ये लोग इंसान हैं भी या कुछ और? ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से आगे बढ़ी। अब और एक पल भी यहां नहीं रुकना है। ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहना ही होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ड्राइवर की सीट पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। फिर भी स्टीयरिंग अपने आप धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे किसी अनदेखे हाथों से बस चलाई जा रही हो। बिना ड्राइवर के बस पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, मानो किसी शैतानी ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। आरती के गले से एक दबी हुई चीख निकल गई और वह पीछे की ओर लड़खड़ाई। अब बस के सभी यात्रियों की नजरें उसी पर टिक गई थीं। उनकी आंखों के काले हिस्से गायब हो चुके थे और उनकी जगह सिर्फ सफेद खाली ढेले थे, जैसे मरी हुई मछलियों की आंखें होती हैं। वे सब बिना पलक झपकाए बस उसे ही घूर रहे थे। फिर एक साथ एक ही लय में वे धीरे धीरे अपना सिर हिलाने लगे। उनके होंठों से किसी बहुत पुराने मंत्र जैसी गहरी और भारी आवाज निकल रही थी, जैसे वे सब मिलकर किसी को बुला रहे हों। इसके बाद की बहुत सी बातें आरती की याद में धुंधली हैं। किसी डरावने सपने की तरह उसे बस इतना याद है कि बस रुकी और उन भावहीन आंखों वाले लोगों ने मिलकर उसके हाथ पैर बांध दिए। उसे कंधों पर उठाकर वे जंगल के भीतर एक पुराने काई से ढके मंदिर की दहलीज तक ले आए। किसी ने उसके कपड़े बदल दिए और उसे जबरन सफेद साड़ी पहना दी। फिर किसी ने उसके मुंह में एक तीखी और कड़वी गंध वाला तरल डाल दिया। पीते ही उसका सिर घूमने लगा और नजरें धुंधली हो गईं। क्या यह लोग मुझे कोई नशा पिला रहे हैं? उसने बेहोशी में सोचा। आंखें भारी होने के बावजूद उसने देखा कि 2 लोग उसके पैरों में घुंघरू बांध रहे थे। उसके चारों तरफ इंसानों जैसे दिखने वाले कई और लोग घेरा बनाकर खड़े थे। उन सब की आंखें पीली, सफेद और बिल्कुल भावहीन थीं, और चेहरे पर उभरी काली नसें किसी मकड़ी के जाले जैसी लग रही थीं। आरती के ठीक सामने पत्थर का एक छोटा सा दरवाजा था, जो आधे इंसान की ऊंचाई जितना ही था। उसके उस पार गहरे अंधेरे में एक दिया टिमटिमा रहा था। उसके मन में डरावना सवाल उठा, अंदर क्या है? कोई देवता, कोई राक्षस, कोई पिशाच, या फिर उससे भी ज्यादा भयानक कुछ? तभी चारों ओर पुराने वाद्य यंत्रों की तेज गूंज फैल गई, जिसकी थाप सीधे उसके शरीर में उतरती महसूस हो रही थी। उसके हाथ पैर अपने आप हिलने लगे। उसका दिमाग चीख रहा था कि रुक जाओ, लेकिन उसका शरीर किसी और के इशारे पर चल रहा था। वह ऐसा नाच नाच रही थी जो उसने कभी सीखा ही नहीं था। पास ही कहीं बिजली कड़की और तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश शुरू हो गई।
नाचते हुए उसके कपड़े उड़ रहे थे। बारिश से भीगी पतली सफेद साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी, जिससे उसे गहरे अपमान और बेबसी का एहसास हो रहा था। हवा के झोंके उसे और भी बेपर्दा कर रहे थे और वह चाहकर भी खुद को ढक नहीं पा रही थी। तभी चारों ओर सैकड़ों दिए एक साथ जल उठे। आंधी और बारिश के बावजूद उन दियों की लौ बिल्कुल स्थिर थी। उनकी रोशनी आरती के भीगे हुए शरीर पर फिसल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मायावी शक्ति के असर से काई से ढका, जंगल से घिरा वह पूरा मंदिर धीरे धीरे नींद से जाग रहा हो। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इसी जगह पर काल भैरव महादेव की पूजा होती थी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। देवता इस जगह को छोड़कर चले गए और उनके जाते ही यह पवित्र स्थान शैतानी ताकतों का ठिकाना बन गया। धीरे धीरे बारिश थम गई। बादल ऐसे छंटे जैसे किसी ने आसमान से पर्दा हटा दिया हो और साफ आकाश में दूज का पतला सा चांद दिखाई देने लगा। हजारों साल बाद ग्रहों और नक्षत्रों के उसी दुर्लभ संयोग में भादो महीने की शुक्ल चतुर्थी की नष्ट चंद्र वाली रात फिर से लौट आई थी। कुछ ही देर में सारे बाजे शांत हो गए और अब वहां मौजूद हर प्राणी एक सुर में किसी प्राचीन दक्षिणी मंत्र का जाप करने लगा, जैसे पूरी भीड़ किसी एक ही शक्ति को बुला रही हो। उसी गूंजती हुई ध्वनि के बीच मंदिर के गर्भ से एक काला, चिकना और पतला सा आकार बाहर सरकने लगा। वो एक विशाल सांप था जिसकी लाल जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। आरती का शरीर चाहे बेबस था, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से चीख रही थी, वह आ रहा है। सदियों बाद अपनी भूख और हवस के साथ वह ताकत फिर से जाग रही है। वह समीर त्रिपाठी है या उसके अंदर बैठी कोई भयानक शक्ति, जो भी हो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं अपने सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। वह सांप उसके शरीर से लिपटता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। उस ठंडे रेंगते स्पर्श से उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघों के बीच से, नाभि के ऊपर से चढ़कर वह ठीक उसकी छाती के बीच आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। आरती के गले में अब भी पन्ने वाला वह मोती का लॉकेट झूल रहा था, जो उसकी सांसों के साथ बुरी तरह कांप रहा था। जैसे ही उस काले सांप का फन आरती वर्मा के सीने पर लटकते लॉकेट से टकराया, एक तेज झटके के साथ वह पीछे उछलकर दूर जा गिरा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उछाल दिया हो। उसी पल पत्थर के अंधेरे दरवाजे से एक नौजवान बाहर निकला। उसका चेहरा ऊपर से शांत और सौम्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों पुरानी निर्दयता जमी हुई थी। उसने जमीन पर पड़े सांप को ऐसे उठाया जैसे कोई रस्सी उठाता हो और उसे अपने गले में लपेटते हुए धीरे धीरे आरती की ओर बढ़ने लगा। टिमटिमाते दियों की रोशनी में जो साया आगे बढ़ रहा था, वह समीर त्रिपाठी का ही था। उसकी कमर पर सफेद धोती लिपटी हुई थी और उसका ऊपरी शरीर चमेली के फूलों की मोटी मालाओं से ढका हुआ था, जिनकी मीठी खुशबू उस खौफनाक माहौल में और भी डरावनी लग रही थी। आरती की आंखें फैल गईं। यह यहां कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे कमरे में बंद किया था। क्या वह ताला, वह दरवाजा, सब बेकार था? उसकी आवाज में अजीब सा सम्मोहन था, लेकिन उसके शब्द सुनकर आरती का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से अपने सीने पर माला को कसकर पकड़ लिया और कुछ कदम पीछे हट गई। समीर ने फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, आरती, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए, इतना ताकतवर कि उसे कोई हरा ना सके, कि वह समय और मौत से भी ऊपर उठ जाए? मैं महाकाल के बराबर हो जाऊंगा। एक पत्नी होने के नाते क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा पति इस धरती पर देवता बन जाए? आरती अविश्वास से उसे देखती रह गई। ये क्या कह रहा है? भगवान बनने की बातें, अमर होने की बातें, ये पूरी तरह पागल हो चुका है। ये मेरा समीर नहीं है। लेकिन उसके मुंह से निकलती वह ठंडी पुरानी आवाज आगे बोलती रही, जानती हो आरती, 1000 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। लालच में अंधा होकर मैंने अपनी पहली संतान को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया था। मैं भूल गया था कि ग्रहों का वह मेल हजारों साल में सिर्फ एक बार बनता है, और वही मौका था खुद को अमर बनाने का, हमेशा के लिए अजेय बनने का, बुढ़ापे और बीमारी को मात देने का। वह मौका मैंने अपने घमंड में गंवा दिया। उसकी आवाज में गहरा अफसोस था। उसी एक गलती की वजह से आज भी मेरी शक्ति इस इंसानी शरीर की सीमाओं में कैद है। लेकिन अब नहीं। कुछ ही पलों में हजारों साल पुराना दैत्य अपने असली रूप में जाग उठेगा, और उसे रोकने की ताकत तुम्हारे उस छोटे से लॉकेट में नहीं है।
उसने चारों ओर खड़े उन जमे हुए शरीरों की ओर इशारा किया और बोला, यह जो तुम देख रही हो, यह कोई जिंदा इंसान नहीं है। ये पत्थर की आत्माएं हैं जो सदियों से श्राप में जकड़ी हुई हैं। जिस दिन हमने इस धरती पर कदम रखा था, उसी दिन से ये सब जाग चुके हैं और अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज और भी खतरनाक हो गई, और अब वह घड़ी आ चुकी है। मेरे इस जन्म से पैदा होने वाली पहली संतान के ताजे खून से नहाकर ये सब अपने श्राप से मुक्त होंगे। आज से ठीक 10 महीने बाद बच्चा जन्म लेगा, और तब तक तुम इसी मंदिर में मेरी कैदी बनकर रहोगी। घबराओ मत, यह सब तुम्हें जिंदा रखेंगे। माना कि यह नर्क की संतानें हैं, खून के भूखे हैं, लेकिन बच्चे के जन्म तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, अगर तुमने भागने की जरा सी भी कोशिश की तो यह तुम्हारा सिर धड़ से अलग करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। मैंने इन्हें आजादी का वचन दिया है। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आओ, वे हार उतार कर मेरे पास आओ। आओ आरती। आरती 2 कदम और पीछे हट गई। उसके अंदर का डर अब जलती हुई आग में बदल चुका था। वह कांपती हुई आवाज में गर्जी, नहीं, मैं तुम्हारी इस हैवानियत को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। यह शरीर मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने मुझे धोखा दिया है समीर। तुमने मेरे भरोसे और मेरे प्यार का कत्ल किया है। धोखेबाज, नीच राक्षस, तुम्हारी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। इतना कहकर वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन चारों ओर से उन प्रेतात्माओं ने उसे घेर लिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सामने खड़ा वह दैत्य ठहाके लगाकर हंसने लगा, और उसकी हंसी से मंदिर की दीवारें कांप उठी। हंसते हंसते उसका शरीर फैलने लगा। वह और भी विशाल होता चला गया, इतना ऊंचा कि उसकी परछाई पूरे मंदिर पर छा गई। उसके सिर के बाल अब बाल नहीं रहे, वे सैकड़ों फुफकारते सांपों में बदल गए, जो फन उठाकर आरती की ओर झपटने लगे। डर से पागल होकर आरती इधर उधर दौड़ने लगी, जैसे कोई पिंजरे में बंद जानवर रास्ता खोज रहा हो। तभी ऊपर से भादो महीने की शुक्ल चतुर्थी का चांद टूटे हुए मंदिर के ऊपर निकल आया। उस चांदनी में कुछ अजीब सा दर्द घुला हुआ था, जैसे किसी अभागी औरत की सिसकियां, किसी अधूरे प्रेम की ठंडी आहें और किसी मासूम बच्चे की अधूरी सांसें उस रोशनी में कैद हों। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत पुराना अन्याय समय की गहराइयों से उठकर बदला मांग रहा हो। दैत्य ने आरती के सीने की ओर हाथ बढ़ाया। उसका मकसद साफ था, वह उस लॉकेट को छीन लेना चाहता था। आरती समझ गई कि इस ताकत से लड़ पाना उसके बस में नहीं है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से कहा हो, जहर को जहर ही काटता है बेटा, जहर का इलाज जहर से ही होता है। वह आवाज किसकी थी? स्वामी चैतन्य गिरी की। क्या उन्हें पता था कि उनकी शिष्या इस समय मौत के मुंह में खड़ी है? आरती संकेत समझ गई। बिना एक पल गंवाए उसने झटके से अपने गले से लॉकेट नोच लिया, और फिर अपनी कलाई से वह सोने का कंगन उतार लिया जो शांता आंटी ने विदाई में उसे दिया था। उसने दोनों को एक साथ अपनी मुट्ठी में भींचा और पूरी ताकत से मंदिर के खुले आंगन में फेंक दिया, जहां चांदनी की सफेद चादर बिछी हुई थी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे पूरी धरती टूट रही हो। घने काले बादलों ने आसमान और चांद को निगल लिया, और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। जमीन किसी घायल जानवर की तरह कांपने लगी। एक भयानक आंधी के साथ मूसलाधार बारिश टूट पड़ी, और उसी तबाही के बीच काले धुएं के बवंडर से एक औरत का साया धीरे धीरे उभरने लगा। उसके चेहरे पर नफरत और खून की प्यास साफ झलक रही थी। जहर से जला हुआ उसका शरीर नीला पड़ चुका था। चमड़ी जगह जगह से सूजी हुई थी। चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था, और फटे कपड़ों के पीछे से गर्भवती पेट साफ नजर आ रहा था। वह नागिन की तरह फुफकार रही थी। उसके प्रकट होते ही पूरा मंदिर जैसे हजारों साल की नींद से जाग उठा। अब तक जो लोग पत्थर की मूर्तों की तरह खड़े थे, उनका मांस गलने लगा, और उनकी जगह भयानक सड़े हुए राक्षस खड़े हो गए। उनकी आंखों के खाली गड्ढों में मारने की भूखी आग जल रही थी। वे दांत निकालकर उस औरत के साए पर झपटे, लेकिन पलक झपकते ही वह साया वहां से गायब हो गया और दूसरी तरफ प्रकट हो गया, जैसे वह उनके साथ खेल रही हो। तेज बारिश में उसे साफ देख पाना नामुमकिन था। बस जब जब बिजली चमकती, वह एक पल के लिए नजर आ जाती। राक्षसों का झुंड पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता रहा, कभी जमीन पर, कभी हवा में, लेकिन वह रहस्यमयी साया उनके हाथ नहीं आया। उसी अफरा तफरी के बीच आरती को भागने का मौका मिल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंधेरे जंगल में बेतहाशा दौड़ पड़ी।
यह जाने बिना कि आगे उसका नसीब क्या लिख चुका है। घने जंगल में रास्ता पहचानने का कोई जरिया नहीं था। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि आरती वर्मा को अपना हाथ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगली बेलें उसके पैरों में फंदे की तरह लिपट जाती और वह बार बार गीली मिट्टी पर गिर पड़ती। पेड़ों की मोटी जड़ें उसके पैरों से टकराकर उसे फिर से जमीन पर पटक देती। लेकिन आज वह रुकने वाली नहीं थी। कांटों ने उसके हाथ और पैर छील दिए थे और उसका पूरा शरीर खून और कीचड़ से सना हुआ था। हर बार गिरने पर उसके मुंह से दर्द से भरी चीख निकल जाती। कई बार उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगी, कोई है, बचाओ। मगर इस घने जंगल में, इतनी काली रात में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। काफी देर तक भागने के बाद वह एक ऊंचे से टीले जैसी खुली जगह पर पहुंची और वहीं उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह कांपते हुए ऊपर चढ़ी और वहीं ढेर हो गई। लगातार दौड़ने से उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। उसकी छाती तेज तेज ऊपर नीचे हो रही थी और उसे लगा कि अब उसके फेफड़े फट जाएंगे। हांफती हुई उसने पीछे जंगल की ओर देखा। अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि पेड़ों की चोटियों में अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी काले बवंडर के साथ किसी राक्षस की हंसी हवा में घुलती हुई उसी की ओर बढ़ रही हो। उसका पीछा अब भी नहीं छूटा था। वह मौत बनकर जंगल को चीरता हुआ उसके पीछे आ रहा था। चारों ओर नजर दौड़ आई, लेकिन छिपने की कोई जगह नहीं थी। तभी अपने दिल की धड़कनों के बीच उसे पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। झरना। पानी का मतलब था कि कहीं ना कहीं इंसानी बस्ती भी हो सकती है। अपनी बची खुची ताकत समेटकर आरती उस आवाज की ओर दौड़ पड़ी। करीब 20 मिनट तक लगातार भागने के बाद वह एक विशाल पहाड़ी झरने के सामने आकर रुक गई। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने हजारों धाराओं में बंटा पानी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था, जैसे कोई पागल जानवर दहाड़ रहा हो। पानी की तेज फुहारों से वह पूरी तरह भीग चुकी थी। पीछे घना अंधेरा जंगल था, जहां से वह जान बचाकर आई थी। दोनों तरफ सीधी खड़ी ऊंची चट्टानें थीं, जो बारिश से इतनी फिसलन भरी हो चुकी थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। उसने आंखें सिकोड़कर झरने के उस पार देखने की कोशिश की। जगह कुछ जानी पहचानी सी लगी। तभी उसे याद आया, ये वही झरना था जहां कुछ दिन पहले वह और समीर त्रिपाठी घूमने आए थे। उस वक्त वे दूसरी तरफ से आए थे, जहां से जंगल के अंदर एक पतला रास्ता बस वाली सड़क तक जाता है। वहीं पास में राजू अन्ना की चाय की दुकान और छोटा सा गांव भी है। आजादी बस सामने थी, फिर भी पहुंच से बाहर। उसके होंठ कांप उठे। क्या मैं यहां आकर हार जाऊंगी? वह पागलों की तरह झरने को पार करने का रास्ता खोजने लगी। तभी पीछे से हवा और जमीन को हिला देने वाला ठहाका गूंजा। वह दैत्य वहां पहुंच चुका था। उसके गले में वही काला सांप लिपटा हुआ था, जो फन फैलाकर फुफकार रहा था। इससे पहले कि आरती कुछ कर पाती, एक ही झटके में उसने उसे कमर से पकड़कर अपनी पत्थर जैसी छाती से दबा लिया। चारों तरफ सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। आरती को मितली आने लगी। कांपते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मुझे बचा लो, या फिर इस सब से हमेशा के लिए छुटकारा दे दो। समीर के रूप में खड़े उस राक्षस ने भारी आवाज में कहा, मुझसे बचकर कहां जाओगी सुंदरी? किसे बुला रही हो? यहां कोई भगवान नहीं आने वाला। जिस दिन से तुम मेरे अंश की मां बनी हो, उसी दिन से सारी काली शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घूमने लगी हैं। उस घेरे को कोई नहीं तोड़ सकता। अब एक अच्छी लड़की की तरह मेरे साथ चलो, शुभ समय निकलता जा रहा है। इतना कहकर उसने जबरदस्ती अपने होंठ आरती के होंठों पर रख दिए। उस स्पर्श के साथ ही आरती का डर और गुस्सा जैसे कहीं खो गया। उसका शरीर हल्का पड़ने लगा और दिमाग में अजीब सी मीठी शांति भर गई। उसे लगा, ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो उसका समीर है। वही चेहरा, वही आवाज, वही एहसास। वह जैसे किसी गहरी नींद में डूबने लगी। तभी अचानक तेज हवा का बवंडर उठा और सब कुछ उलट पुलट हो गया। एक जोरदार झटके से समीर उसे छोड़कर दूर जा गिरा। वही भयानक औरत एक दीवार की तरह आरती और दैत्य के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसने किसी अनजानी भाषा में कुछ कहा और बिजली की तेजी से दैत्य पर टूट पड़ी। लेकिन दैत्य भी अब अपने असली रूप में लौट चुका था। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वे एक दूसरे को जमीन पर पटक रहे थे, गला दबा रहे थे, जैसे 2 सदियों पुरानी ताकतें टकरा गई हों। पत्थरों की दरार में छिपी आरती सांस रोके ये सब देखती रही। अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजी। दैत्य के वार से वह औरत बुरी तरह घायल हो गई, फिर भी लड़ती रही। लेकिन कुछ ही पलों में वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। एक नुकीला पत्थर उसके पेट में ढंसा हुआ था
और वहां से काले रंग का गाढ़ा तरल बह रहा था। दैत्य हंसता हुआ आरती की ओर बढ़ा और उसके बाल पकड़कर उसे बेरहमी से खींच लिया। घमंड भरी आवाज में वह बोला, उस मूर्ख औरत ने क्या सोचा था कि वह मुझे रोक लेगी? मैं तंत्र और काली विद्या का स्वामी हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। आरती समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने झरने की ओर देखा और फैसला कर लिया कि इस राक्षस के हाथ पड़ने से अच्छा है कि वह खुद को खत्म कर दे। लेकिन तभी घायल औरत अचानक पीछे से दैत्य से लिपट गई। उसके जख्म से बहता काला तरल अब दैत्य के शरीर पर भी फैल गया। एक पल के लिए दैत्य का शरीर अकड़ गया। अगले ही पल वह औरत उसे जकड़े हुए झरने के अंधेरे में कूद गई। एक भयानक चीख के साथ दोनों गहरी खाई में समा गए। उस भयानक रात के करीब एक हफ्ते बाद पुलिस को पहाड़ी नदी से समीर त्रिपाठी की लाश मिली। पानी में बहने की वजह से पहचान मुश्किल थी, फिर भी मामला अप्राकृतिक मौत का दर्ज किया गया। पुलिस का पहला शक सीधे आरती वर्मा पर ही गया, लेकिन दो बड़ी परेशानियां सामने थीं। पहली यह कि आरती वर्मा के खिलाफ अपने ही पति की हत्या का न तो कोई ठोस कारण मिल रहा था और न ही कोई सीधा सबूत। दूसरी और सबसे गंभीर बात यह थी कि खुद आरती किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। उस भयानक रात के बाद से वह गहरे सदमे में चली गई थी। घंटों तक बस एक ही जगह बैठकर दीवारों को घूरती रहती थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और अटकी हुई हो। फिर भी पुलिस की पूछताछ रुक नहीं रही थी। मगर कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने उस होम स्टे की बारीकी से जांच शुरू की जहां दंपति ठहरे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि सारे सबूत आरती के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में जा रहे थे। होम स्टे के मालिक मिस्टर अय्यर ने अपने बयान में साफ कहा, उस सुबह मैंने खुद आरती मैडम को अकेले बस स्टैंड की तरफ जाते देखा था। समीर त्रिपाठी तो पूरा दिन यहीं थे। उन्होंने यहीं नाश्ता किया, लंच किया और रात का खाना भी यहीं खाया। उन्होंने मुझे बताया था कि मैडम किसी जरूरी काम से बेंगलुरु के रिसर्च इंस्टीट्यूट जा रही हैं। मुझे बात थोड़ी अजीब लगी जरूर, लेकिन समीर साहब का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। वह दिन भर काफी खुश और शांत दिख रहे थे। हाँ, शाम के बाद वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। पुलिस के लिए यह सब किसी पहेली से कम नहीं था। मिस्टर अय्यर ने यह भी बताया कि रात 8 बजे के बाद होम स्टे का मेन गेट बंद कर दिया जाता है, जो सुबह 6 बजे ही खुलता है। पूरे परिसर में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। फुटेज देखने पर पता चला कि रात करीब 9 बजे समीर डाइनिंग एरिया में खाना खाकर सीधे अपने कमरे में चले गए थे। उसके बाद उनके बाहर निकलने का कोई वीडियो मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, पूरी रात एक नाइट गार्ड ड्यूटी पर था और बाहर एक बड़ा अल्सेशियन कुत्ता भी रहता था। गार्ड ने किसी को आते जाते नहीं देखा और न ही पूरी रात कुत्ते के भौंकने की कोई आवाज आई। होम स्टे के चारों तरफ मीलों तक फैले चाय के बागान और घना जंगल था। बिना गाड़ी के वहां से रात में निकलना लगभग नामुमकिन था और समीर की गाड़ी तो अब भी लॉन में ही खड़ी थी। जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वे और ज्यादा चौंक गए। समीर का बैग, मोबाइल, पर्स, कपड़े, यहां तक कि उसके जूते भी कमरे में वैसे ही रखे हुए थे। इंस्पेक्टर ने झुंझलाकर फाइल बंद करते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है कि एक आदमी जूते पहने बिना, पहरेदार और कुत्ते के होते हुए सीसीटीवी कैमरों से बचकर बाहर निकले और फिर उसकी लाश कई किलोमीटर दूर खाई में मिले। यह केस किसी भी तर्क में फिट नहीं बैठता। कर्नाटक पुलिस इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझा नहीं पा रही थी। यह मामला हर तरह से विज्ञान और समझदारी को चुनौती दे रहा था। उस खौफनाक हादसे को लगभग 1 महीना बीत चुका था। बेंगलुरु के एक अनजान अस्पताल में करीब 10 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आरती आखिरकार अपने माता पिता के साथ लखनऊ गोमती नगर लौट आई थी। उसका कमरा, उसकी चीजें, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन आरती अब वैसी नहीं रही थी। पुलिस और घर वालों के हर सवाल पर उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुबह हम होमस्टे से निकले थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं उस जंगल वाली सड़क पर अकेली कैसे पहुंची, सब कुछ धुंधला है। पुलिस को शक था कि यह अपहरण का मामला हो सकता है और वे उसी दिशा में जांच बढ़ा रहे थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि आरती को सब कुछ याद था। एक एक आवाज, एक एक चीख, एक एक डरावना मंजर उसकी यादों में जिंदा था। मगर वह किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। कई बार तो उसे खुद भी शक होने लगता था कि जो कुछ उसने देखा वह सच था या कोई भयानक सपना। और सबसे बड़ी बात, उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि समीर अब इस दुनिया में नहीं है। दिन तो किसी तरह गुजर जाता था,
लेकिन रातें उस पर टूट पड़ती थीं। जैसे ही अंधेरा फैलता, उसे लगता कोई अदृश्य साया अब भी उसके आसपास है। कभी कभी कमरे की दीवारें पिघलती हुई लगती और वह खुद को फिर से उसी जंगल और उसी पुराने मंदिर के आंगन में खड़ा महसूस करती। उसकी माँ, जो अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। रात में जब किसी डरावने सपने से आरती चीख उठती, तो माँ दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती और कांपती आवाज में कहती, शांत हो जा मेरी बच्ची, मैं यहीं हूं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों ने उसके शरीर के जख्म तो भर दिए थे, लेकिन उसकी आत्मा के घाव हर दिन और गहरे होते जा रहे थे। जब हालत में थोड़ा सुधार आया, तो एक दिन आरती ने फैसला किया कि अब उसे सच जानना ही होगा। वह अपना सामान लेकर रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के पास बने आश्रम की ओर निकल पड़ी, जहां स्वामी चैतन्य गिरि रहते थे। वहीं उसके ताऊजी थे और अब वही एक इंसान थे जिनसे वह अपने दिल का वह भयानक राज कह सकती थी। आश्रम पहुंचने के बाद जब शाम ढली और सभी भक्त अपनी अपनी कुटिया में चले गए, तब स्वामी चैतन्य गिरि ने आरती को अपने पास बुलाया। नदी की बहती हुई आवाज और हवा में फैली धूप बत्ती की खुशबू माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। आरती उनके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्दों से पहले उसके आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे ताऊजी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी और गुस्से में उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। आज अगर वह जिंदा थी तो शायद उन्हीं की वजह से। यह सोचते ही वह किसी बच्ची की तरह रो पड़ी। स्वामी चैतन्य गिरि ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया, जैसे कह रहे हों कि वह सब समझते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, पूछो बेटी, जो भी सवाल है आज सब पूछ लो। कांपती आवाज में आरती बोली, ताऊ जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस तरह मिली? स्वामी चैतन्य गिरि ने गहरी सांस ली और फिर एक बहुत पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, जो उन्होंने सालों पहले दक्षिण के एक आदिवासी इलाके में सुनी थी। यह कहानी थी देवकी और भैरवानंद की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो शाप बनकर पीढ़ियों तक चलती रही। भैरवानंद एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी युवक था, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में कांचीपुरम से निकला था। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वह एक ऐसी घाटी में पहुंचा जो चारों ओर से जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई थी। उस गांव का नाम था कालदुर्ग, जो कोकर्ण तट से काफी दूर दुनिया से लगभग कटा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था, जहां सदियों से काल भैरव के रूप में पूजा होती आ रही थी। किस्मत का अजीब खेल यह था कि भैरवानंद के पहुंचते ही मंदिर के मुख्य पुजारी की मौत हो गई और गांव वालों ने उसी को नया पुजारी बना दिया। कुछ ही महीनों में उसका दिल मंदिर की देवदासी देवकी पर आ गया। देवकी बेहद सुंदर और नृत्य में निपुण थी। जब वह मंदिर में नृत्य करती तो लगता जैसे समय थम गया हो। उस दौर में देवदासी प्रथा आम थी, जिसमें लड़कियों को भगवान की सेवा के लिए मंदिर को सौंप दिया जाता था और उनका जीवन मंदिर की दीवारों में ही सिमट कर रह जाता था। देवकी भी उसी परंपरा की कैदी थी, लेकिन उसका दिल भी भैरवानंद की ओर खींच चुका था और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसने आने वाली कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। अब आगे क्या देवकी और भैरवानंद की कहानी का रिश्ता आरती और समीर से जुड़ा है? क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई सदियों पुराना श्राप आज भी जिंदा है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में, जहां इस रहस्य से और भी खतरनाक परतें उठने वाली हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और खौफनाक कहानी के साथ।